दशम स्कंद में प्रवेश के पहले जो हमारी मानसिक तैयारी है और आध्यात्मिक तैयारी है, उस चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। तो हमने पिछले सत्र में चर्चा की थी कि किस प्रकार से भगवान स्वयं ही परीक्षित महाराज के मुख से कहलवाते हैं कि दशम स्कंद में प्रवेश का अधिकार किसको है और उसके लिए क्या क्या विशेषताएं व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। अब जो हम दशम स्कंद में प्रवेश करते हैं तो साधारण कहानी के तौर पे तो कोई भी दशम स्कंद को पढ़ सकता है, लेकिन वस्तुतः भगवान की उस लीला की गहराई क्या है और उस लीला पर ऐसा अनुभव करना कि वो लीला वहीं पर सामने हो रही है, वो भाव जागृत करना अपने हृदय में, वो महत्वपूर्ण है। और वो लीला भगवान ने उस तरह से ही क्यों की और उसमें कोई लौकिक दृष्टि न लाना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये सब कैसे आता है? ये सब तब आता है जब हम अपने गुरु वर्ग और हमारे जो भी पथ प्रदर्शक हैं उनकी जो भी बातें हैं उन पे विश्वास कर सकें, और जब हम ये समझ सकें कि उनके बिना, उनके हाथ पकड़े बिना, उनके अनुगत्य हुए बिना हम दशम स्कंद नहीं सीख सकते। क्योंकि कई बार मन में ये उठ सकता है कि ये तो कहानियाँ लगभग हमने सब सुनी हुई हैं या दूरदर्शन पे टेलीविज़न में देखी हुई हैं, तो फिर हम क्यों इनको और अलग तरीके से समझें या इनके प्रति कोई अलग भाव कैसे और क्यों जागृत करें। तो यह बात कब समझ में आती है? जब हम ये समझते हैं कि वस्तुतः भागवत को समझने के लिए गुरु की जो कृपा है उसकी आवश्यकता है, और ये समझना कि भागवत समझाने के लिए हमारे गुरु महाराज जो है वो करुणा हमें प्रदान कर रहे हैं, और उस करुणा का ही फल है कि हम भागवत समझ पा रहे हैं। तो आज का सत्र थोड़ा सा गहरा लग सकता है, लेकिन अगर आप ध्यान से इसको समझेंगे तो बहुत कुछ हमारे आगे के सत्रों में हमें क्या सीखना समझना उसको जान पाएंगे। तो हम सब ने एक बयार सुना है, चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में आता है वो, कि ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो ब्रह्मांड में भ्रमण करते हुए हम सब जीवात्मा यहाँ वहाँ भटक रहे थे, और गुरु कृष्ण के प्रसाद, उनकी कृपा से जो है वो हमें भक्ति लता बीज मिला। अभी जब हमने मंगलाचरण भी किया तो हमने क्या कहा? हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु। तो ये भगवान की करुणा है। वो भगवान की करुणा का मूर्तिमान रूप क्या है? तो हम हमेशा कहते हैं भगवान क्या है? करुणा सिंधु है। अब सिंधु अर्थात समुद्र। तो भगवान कैसे हैं? करुणा के भरे हुए समुद्र हैं। लेकिन समुद्र के साथ दो दिक्कत होती है। एक, समुद्र का पानी खारा होता है, अर्थात वो सीधे सीधे आप उस तक नहीं पहुंच सकते, उसको ग्रहण नहीं कर सकते। दूसरा, आप कहीं हो और समुद्र कहीं है, समुद्र कैसे आप तक आएगा? तो फिर क्या होता है? उस समुद्र को आप तक लाने के लिए कोई माध्यम लगता है, और वो माध्यम क्या बनता है? वो बादल बनते हैं। त्राणाय कारुण्य घना घनत्वम। वो करुणा सिंधु जो भगवान श्री कृष्ण हैं, वो करुणा जो उनके अंदर व्याप्त है, उस करुणा को धारण करते हैं गुरु महाराज अपने हृदय में। और जैसे बादल पानी को धारण करते हुए उड़ते हुए आते और जहाँ आवश्यकता होती है वहाँ पे बारिश हो जाती है, ऐसे ही बारिश हो जाती है। अब गुरु महाराज कितने करुणामयी हैं कि वो सब जगह बारिश कर रहे हैं। जैसे बारिश तो सब जगह होती है, लेकिन बंजर जमीन बंजर ही रह जाती है, और कोई खेत की जमीन हो तो वहां पे बहुत बड़ी फसल उगाती है। और अगर वही बूंद पानी की नाली में चली जाती है तो वो नाली का हिस्सा बन जाती है। तो हमारी पात्रता कितनी है उस करुणा को धारण करने की, वो महत्वपूर्ण है। तो हमने क्या समझा कि करुणा जो है वो न भगवान में उसकी कमी है, न करुणा की कमी गुरु महाराज या गुरु परंपरा में है। करुणा को धारण करने की क्षमता हमारे अंदर कम है। भगवान करुणा के सिंधु हैं, गुरु महाराज करुणा के बादल हैं, लेकिन क्या हम करुणा को धारण करने वाले व्यक्ति हैं? और जब तक ये बात समझ में नहीं आएगी कि ये पूरी श्रीमद् भागवतम वो ही करुणा का मूर्तिमान रूप है,
वही भगवान की करुणा की कलयुग के जीवों का जो सुमंद है, उनका क्या होगा, वो करुणा ही भागवत के रूप में वापस आई। और इसीलिए हम देखते हैं, इवन आप भगवत गीता भी पढ़ो तो भगवान भगवत गीता के अंदर ही वो करुणा अपनी प्रदर्शित करते हैं। जब अर्जुन बहुत ज़्यादा व्यथित हैं तो भगवान उनकी तरफ जब देखते हैं तो क्या कहा गया वहां पे कि तम तथा कृपया आविष्टम अश्रुपूर्ण कुलेक्षण। तो कृपया आविष्टम, कृपया से आविष्ट हो जाते हैं। जब वो देखते हैं अर्जुन को इस स्थिति में तो कृपा उनकी उमड़ने लगती है। और पूरी भगवत गीता क्या है, पूरी भगवत गीता की शिक्षा वो ही कृपा जो उमड़ी थी भगवान के अंदर, वो बाहर वो सुमधुर शब्दों के रूप में आती है जो भगवत गीता है। तो भगवान मधुसूदन के रूप में भगवत गीता क्यों कहते हैं, क्योंकि वो करुणा का भाव उनके अंदर आता है कि ये मेरा अर्जुन ये कितना दुख में है। तो वो एक अर्जुन के लिए व्यथित हैं बस, ऐसा नहीं है, हम सब अर्जुन जैसे हैं। जब जब हम भी व्यथित होते हैं तो भगवान की वो ही करुणा जो उन्होंने अर्जुन को दर्शाई थी वो प्रदर्शित करते हैं। फिर भी भगवान की करुणा वहां समाप्त नहीं होती। उनको लगता है मैं क्या कर दूं कि सब लोग वापस मेरे पास आ जाएं। तो भगवान आते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय थे। महावदन्याय, करुणा का जो घनीभूत रूप हो सकता है, जो सबसे छुपी हुई बात थी, जो सबसे सीक्रेट है कृष्ण प्रेम, उसको उन्होंने ऐसे बांट दिया। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय थे, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य। तो वो भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में राधा कृष्ण युगल स्वरूप में आ गए। और क्या किया उन्होंने, महावदन्याय, सबको कृपा दे दी, सबको कृपा दी। कितनी कृपा दे दी। अब भगवान आ गए चैतन्य महाप्रभु के रूप में आ गए, उन्होंने संकीर्तन का आरंभ भी कर दिया, लेकिन फिर भी लगा कि हर कोई मेरी कृपा का अधिकारी नहीं बन पा रहा है, लोगों के अंदर श्रद्धा की कमी है। फिर उन्होंने देखा कि श्रद्धा किसके प्रति है लोगों की, बोले श्रद्धा है सन्यासी के प्रति। तो उन्होंने बोला एता बलि माने किछु करिया विचार, सन्यास आश्रम प्रभु कैला अंगीकार। तो क्या किया उन्होंने, ये विचार किया और क्या निर्णय लिया, मैं सन्यासी बन जाता हूं ताकि मैं सबको कृपा दे पाऊं। तो वो कृपा की भावना कितनी अधिक है भगवान में कि वो 24 वर्ष की उम्र में सन्यास लेने के लिए उद्यत हो गए, केवल कृपा के कारण। तो हमने देखा भगवान श्री कृष्ण की कृपा कैसी है कि आंखों में उनके अश्रु आ गए अर्जुन की स्थिति देख के। चैतन्य महाप्रभु की स्थिति कैसी है कि मैं क्या कर दूं कि इनको ये कृपा का जो है वो अधिकारी बना दूं। और हमारी पूरी परंपरा वो ही कृपा, वो ही करुणा का भाव लेकर आगे चल रही है। इसलिए हर गुरु वर्ग हर स्थिति में केवल एक ही बात चाहता है, और वो क्या चाहता है कि किसी प्रकार से ये भगवान की करुणा की जो भावना है, महाप्रभु की जो करुणा की भावना है, वो सबको मिले। इसीलिए हम बार बार भागवत की चर्चा करते हैं, क्योंकि भागवत क्या है, वही करुणा का मूर्तिमान रूप है। अगर हम ये ना समझ पाए कि भागवत हमारी लाइफ सेविंग मैन्युअल है, केवल लाइफ मैन्युअल नहीं है, लाइफ सेविंग मैन्युअल है। जीवन बचाना है, आत्मा को बचाना है तो भागवत में प्रवेश करना होगा। अगर वो प्रेम पुमार्थो महान जो देने महाप्रभु आए हैं वो पाना है तो भागवत के दशम स्कंद में प्रवेश करना पड़ेगा। इसीलिए कहा गया तीर्थी कुर्वंती तीर्थानी, ये जो महान भक्त हैं भगवान के, ये जो पूरा गुरु वर्ग है, वो क्या करता है, वो जहां जाता है वो तीर्थ स्थानों को भी तीर्थ स्थान बना देता है, और जो तीर्थ स्थान नहीं भी है उनको भी तीर्थ स्थान बना देता है। क्योंकि जीवात्मा इधर उधर भटक रहा है, लेकिन गुरु वर्ग क्यों इधर उधर जा रहा है, क्योंकि जनस्य कृष्णादि मुखस्य, जन जो है वो कृष्ण से विमुख हो गए, और जो विमुख हो गए उनको वापस कैसे सम्मुख किया जाए, वो अनुग्रह कैसे दिया जाए, वो अनुग्रह देने के लिए सब जगह गुरु वर्ग जाते हैं और भागवत की चर्चा करते हैं।
और अगर हम इन गुरु वर्ग के साथ सम्मिलित हो जाएं, इनके लिए नतमस्तक हो जाएं, तो क्या होता है? मोक्ष द्वारम अपावृतम, मोक्ष का द्वार हमारा क्या होता है? खुल जाता है। जैसे हम खड़े हों हजारों करोड़ों साल से एक दरवाजे के आगे और वो कभी खुला ही ना हो, लेकिन अगर वो करुणा कृपा हो जाए और हम अगर नतमस्तक हो जाएं और धारण कर लें उस कृपा को, तो मोक्ष द्वारम अपावृतम, मोक्ष द्वार खुल जाता है। इसीलिए कपिल मुनि के संवाद में हमने देवहूति माता को जब सिखा रहे हैं, वो तो पहली बात क्या कहते हैं? वो पहली बात यही कहते हैं कि ऐसे महान भक्तों के संग से मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। नहीं तो क्या होता है? ब्रह्मांड भ्रमित अभाग्यवान जीव, अभाग्यवान जीव ब्रह्मांड में भ्रमित करता रहता है, लेकिन वो भ्रमण करते हुए और भ्रमित होते हुए भी कभी भी भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता, जब तक कि मोक्ष द्वारम अपावृतम, जब तक कि उसे ऐसे भक्तों का संग नहीं मिल जाता। और हम सब बहुत बहुत भाग्यशाली हैं कि श्रील प्रभुपाद के रूप में हमें वो एक सदगुरु, एक महान आचार्य जो हमें रास्ता दिखा रहे हैं, वो मिले हैं। हम जो भी दशम स्कंद पढ़ेंगे उसमें बहुत विशेष तौर पे इस बात को ध्यान रखना है, और इसीलिए आज हम दशम स्कंद में प्रवेश ना करके हम श्रील प्रभुपाद की लीला में प्रवेश करेंगे। और इस भूमिका के बाद मैं श्रील प्रभुपाद की लीला से आपको कुछ ऐसे दृश्य दिखाना चाहता हूँ कि प्रभुपाद के अंदर कितनी करुणा है, कितनी करुणा है। हम कहते हैं नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते, तो वो महावदन्याय अवतार और उनके जो सेनापति हैं जो उस महावदन्यायता को अपने साथ लेके चल रहे हैं, वो कौन है? श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद 1922 में अपने गुरु महाराज से मिले, श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद। और जब 1922 में अपने गुरु महाराज से मिले वो, तो उस समय वो कॉलेज से 2 साल पहले ही पास आउट हुए थे और उनकी शादी हुई थी, उनका एक बच्चा था। और वो जब उनसे मिलने के लिए गए तो वो महात्मा गांधी के आंदोलन में बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो जब वो मिले तो गुरु महाराज, जो उनके भविष्य में गुरु महाराज और नित्य गुरु हैं, उन्होंने कहा कि आप पढ़े लिखे दिखाई देते हैं, तो क्यों नहीं आप विदेश में जाके प्रचार करते हैं? श्रील प्रभुपाद ने थोड़ा सा एक अपना पक्ष रखा कि अभी तो हम जो है पराधीन है, और इस पराधीनता में हमारी बात कौन सुनेगा? तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर पाद ने कहा कि ये ऐसा संदेश है जो किसी भी बाहरी परिस्थिति के कारण रोका नहीं जा सकता, इसलिए ये अर्जेंसी है और इसको करना चाहिए। जब इस भेंट के बाद में श्रील प्रभुपाद अपने जीवन में झांकते हैं और देखते हैं कि मैं तो एक गृहस्थ हूँ और इतना बड़ा जो है आदेश दे दिया गया मुझे, जबकि मैं पहली बार उनसे मिला था, तो कई दिनों तक वो इस बात पे मंथन करते रहते हैं। और धीरे धीरे उन्हें समझ में आता है कि यस, ये सही बात है जो मेरे गुरु महाराज ने मुझे एक कार्य दिया है। लेकिन गृहस्थ की जीवन की सारी व्यवस्थाओं को संभालते और व्यस्त रहते हुए वो जितना समय निकाल पाते हैं, धीरे धीरे बैक टू गॉडेड मैगजीन आरंभ करते हैं। उसके बाद जब घर का बिजनेस सब धीरे धीरे सेटल होता है, तो उसके बाद में वो निर्णय लेते हैं कि अब वो संन्यास ले लेंगे और वृंदावन चले जाएंगे। उसके पहले वो झांसी में प्रयास करते हैं, लेकिन फेल हो जाते हैं। तो इस प्रकार से लगभग ऐसा समझिए कि वो 1922 से लगभग 20 साल बीत रहे हैं और प्रभुपाद ने कुछ टेंजिबल सक्सेस नहीं पाई है। प्रभुपाद का अगर सीवी देखा जाए तो फेलियर आफ्टर फेलियर है, कोई भी चीज़ बहुत अच्छे से अकम्प्लिश नहीं हुई है। और फिर वो निर्णय करते कि मेरे गुरु महाराज ने आदेश दिया था कि पाश्चात्य देश में जाके प्रचार करना है, तो उसके पीछे वो लग जाते हैं। वीज़ा, पासपोर्ट, धन की आवश्यकता पड़ेगी, उस सब में वो धीरे धीरे व्यवस्थाएं बना रहे हैं। अब हम कभी अगर लॉजिक के आधार पे समझने की कोशिश करें कि प्रभुपाद ने ये जो अमेरिका जाने का निर्णय लिया ये कितना सही था, और अगर कोई लॉजिकली सोचने वाला व्यक्ति होता तो वो क्या कहता कि भाई इनको तो भारत में ही सक्सेस नहीं मिली है, तो विदेश में कहाँ से इनको सक्सेस मिलेगी? ये विदेश में किसी एक व्यक्ति को भी ठीक से नहीं जानते हैं,
इनके पास जेब में केवल 40 रुपए मात्र है, वो भी भारतीय करेंसी में है। अमेरिका में भी पॉलिटिकल बहुत स्थिति खराब चल रही है, वियतनाम की लड़ाई चल रही है, हिप्पिज्म चल रहा है, लोग सड़कों पे एजिटेशन कर रहे हैं। वहाँ कौन इनकी बात सुनेगा? वो हिप्पी जिन्होंने निर्णय ले लिया है कि 30 साल से ऊपर वाले व्यक्ति की बात नहीं सुनना है, वो इस 70 साल के वयोवृद्ध व्यक्ति की बात कैसे सुनेंगे, समझेंगे, जो बंगाली वाली इंग्लिश बोलता है, अमेरिकन इंग्लिश भी नहीं आती उन्हें, कैसे उनकी बात किसी के पल्ले भी पड़ने वाली हो? और बोले ये व्यक्ति आराम से रिटायरमेंट होके वृंदावन में अपना जीवन जी रहा है, क्यों ये अपने आप को डिस्टर्ब करना चाहता है? और बोले अभी अभी तो इसने जापान जाने का प्रयास किया था, फेल हो गया। तो कोई लॉजिकली अगर सोचता तो वो एक के बाद एक कई कारण गिना सकता था कि शिल प्रभुपाद को क्यों अमेरिका नहीं जाना चाहिए। क्योंकि वो सन्यासी हैं और सन्यासियों को समुद्र के पार नहीं जाना चाहिए, वहां तो मांस भक्षण करने वाले लोग रहते हैं, वहां पे कैसे प्रभुपाद अपना जीवन यापन कर पाएंगे? और जब इतने अनसक्सेसफुल रहे हैं तो फिर ये वहां भी तो अनसक्सेसफुल ही होंगे, क्यों भेजना है इनको? इतनी अच्छे परिवार से आने वाले, इतने वैष्णव संस्कार वाले व्यक्ति वहां पे कैसे निभ पाएगी इनकी किसी के साथ? और ऊपर से दिन कौन सा चुना इन्होंने जाने के लिए? 13 अगस्त का दिन चुना है। बोले 13 की तो संख्या ही बहुत अशुभ है। तो ऐसे हम 12-13 कारण गिन सकते हैं जो मेरे समझ में आए, कि कोई लॉजिकली अगर उनको बोलता तो कहता कि बस बस आप रहने दो। जैसे सुमति मोरारजी, जब फाइनली उनका वीज़ा और पी फॉर्म सब हो जाता है, तो वो कहते कि स्वामी जी आप बहुत बूढ़े हैं और मुझे लगता है वहाँ की ठंडी आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और शायद ही आप वापस आ पाए। तो वो स्पष्ट तौर पे कह देती हैं, वो उनको अपने पिता तुल्य मानती हैं, तो वो कहती हैं कि आप नहीं आ पाओगे, मत जाओ आप। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं कि मेरे गुरु महाराज का आदेश। अब इस गुरु महाराज के आदेश वाले वाक्य के पीछे एक्चुअली प्रभुपाद की करुणा है। प्रभुपाद की करुणा है। तो किसी ने प्रभुपाद से पूछा कि आप अमेरिका जा रहे हैं? तो प्रभुपाद कहते हैं कि नहीं, श्रीमद् भागवत जी अमेरिका जा रही है, मैं तो केवल उनको लेके जा रहा हूँ। देखो ये ट्रंक के अंदर मैं उनको लेके जा रहा हूँ। तो ये प्रभुपाद का भाव है। प्रभुपाद का भाव ये कि वो अमेरिका नहीं जा रहे हैं, उनके गुरु महाराज के आदेश से वो श्रीमद् भागवत को अमेरिका लेकर जा रहे हैं। तो अगर हम जलदूत की पूरी यात्रा को कभी अगर एक शब्द में बताना चाहें कि वो यात्रा क्या है, तो वो यात्रा है करुणा की यात्रा, वॉयज ऑफ कंपैशन। वो करुणा जो उस व्यक्ति के हृदय में है, जो वो दूसरों को देना चाहता है, इतनी करुणा कि जब वो जलदूत में बैठते हैं, उन्होंने कभी भी ऐसे जहाज का सफर नहीं किया है, उनको बहुत ज्यादा सी सिकनेस हो जाती है, कानों में ऐसी तेज आवाज आती है। एक बार प्रभुपाद एक रूम कन्वर्सेशन में बताते हैं कि मैं तुम लोगों को बताता नहीं हूँ कि मैं कितनी तकलीफ से यहाँ पे आया हूँ, पर एक बार बात चलती है तो वो बोलते बोलते रुक जाते हैं। बट वो कहते हैं कि इतनी सी सिकनेस थी मुझे, और कान में इतनी तेज मुझे आवाज आती थी और इतना सर दर्द होता था मेरा कि मैं बोल नहीं सकता कि मेरी स्थिति क्या है। और थोड़ा जहाज आगे बढ़ता है और हम जानते हैं कि प्रभुपाद को 2 बार सीवियर चेस्ट पेन होता है, और उनको फिर लगता है कि ये क्या मैं यात्रा भी पूरी कर पाऊंगा, कि ये 30 दिन के लगभग की यात्रा अब मेरी हो पाएगी? और उनके अंदर भाव आता है कि क्या करूं मैं तो केवल गुरु महाराज के आदेश का पालन करने जा रहा हूँ। तो अंत में वो शरणागत हो जाते हैं भगवान श्री कृष्ण के। वो कहते हैं कृष्ण आपका कार्य है, अगर आपको मुझसे कराना है तो ठीक है, और नहीं कराना है तो कोई बात नहीं, आप मुझे रखो या मुझे मार दो, मुझे उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। और जब वो ऐसा करते हैं तो उन्हें स्वप्न में दिखाई देता है कि जलदूत को स्वयं श्री कृष्ण जो है वो चला रहे हैं, और वो स्वप्न और उसके बाद की पूरी यात्रा उनकी निर्बाध रूप से पूरी हो जाती है। अब ये जहाज आके लग जाता है बटलर, जो एक जगह है बॉस्टन हार्बर एक्चुअली। तो बॉस्टन हार्बर के वहाँ वो जहाज रुक जाता है, और वो देखते हैं कि इतना बड़ा अमेरिका शहर, उनको लेने कोई नहीं आया रहता है। एक एजेंट होता है जो हायर किया रहता है,
तो वो एजेंट उन्हें बस तक छोड़ देता है। वो बस में बैठ जाते हैं और वो बॉस्टन हार्बर से जैसे बस थोड़ी आगे बढ़ती है, धीरे धीरे सूर्योदय हो रहा है, क्योंकि प्रभुपाद पहुंचे हैं बहुत अर्ली मॉर्निंग में बॉस्टन हार्बर पे। तो सूर्योदय हो रहा है और जब उनकी बस निकलती है और देखते हैं 4 और 6 लेन की बड़ी बड़ी रोड है, 120 की तेजी से ट्रैफिक चल रहा है। आज हम देखते हैं भारत में भी बहुत जगह ऐसा है, लेकिन हम 1960s की बात करें जब भारत बहुत पीछे था, तो वो देखते हैं और इतनी ऊंची ऊंची इमारतें देख के उनके मन में क्या भाव आता है। उनके मन में ये भाव नहीं आता है कि कितनी औद्योगिक प्रगति कर ली है, इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं। उनके मन में ये भाव आता है कि इनको कितनी आवश्यकता है कृष्ण भावनामृत की। उनके मन में करुणा का भाव जाग जाता है कि सबसे ज्यादा आवश्यकता तो यहीं पर है, क्योंकि माया का सबसे बड़ा कब्जा भी तो यहीं पर है। अब प्रभुपाद की पूरी अमेरिका की यात्रा, जो 3 महीने का उन्हें वीजा परमिट मिला है, वो एक व्यक्ति के कारण मिला जो उन्हें ऐसे ही मथुरा में मिलते हैं और कहते हैं कि मेरा लड़का रहता है वहां पे। और वो कई साधुओं को ऐसा बोलते थे। प्रभुपाद लेकिन उस बात को पकड़ लेते, अच्छा आपका लड़का रहता है, क्या नाम है उसका, और वो वहां से स्पॉन्सरशिप का फॉर्म मंगवा लेते हैं। और ये जो शैली अग्रवाल और गोपाल अग्रवाल हैं, इनको लगता है कि ये आज तक बहुत सारे लोग ने फॉर्म भरा है लेकिन कोई आया नहीं। प्रभुपाद का लेटर आ जाता है, साथ में वो अपना एक छोटा फोटो भी भेजते हैं कि मैं आ रहा हूँ अमेरिका जल दूत से, और ये मेरा फोटो है ताकि इसको देख के पहचान लेना, क्योंकि हम कभी मिले नहीं हैं। और प्रभुपाद पहुंच जाते हैं उनके घर। अब उनकी वाइफ जो है वो अमेरिकन है। ये जरूर एक पायस फैमिली से है, लेकिन वाइफ क्योंकि अमेरिकन है, एक बड़ी बच्ची है, एक उनका छोटा बच्चा है 5-6 महीने का अभी हुआ है, तो ऑब्वियसली ये घर में नहीं रह सकते। तो ये YMCA के एक हॉस्टल्स होते हैं, उसमें उनके लिए एक रूम बुक कर देते हैं वो। वहाँ से यहाँ आने में करीब पैदल 20 मिनट लगते हैं घर, लेकिन प्रभुपाद वो पैदल आना जाना करते हैं, क्योंकि वहाँ पे खाना कुक नहीं कर सकते वो, तो वो इनके अपार्टमेंट घर पे आके कुक करते हैं। तो अब ये स्टर्लिंग अपार्टमेंट में रहते थे। तो स्टर्लिंग अपार्टमेंट में प्रभुपाद आते हैं और वो अपने साथ पूरा राशन लेकर आए हैं, लगभग 1 महीने का, और साथ में अपने कुकर भी लेके आए हैं जिसमें वो कुक करते हैं। और वो कुकिंग धीरे धीरे सबको इतनी अच्छी लगती है कि बाकी के लिए भी वो दोपहर का खाना प्रभुपाद ही उनके लिए बनाने लगते हैं। और इस तरह धीरे धीरे शैली अग्रवाल को लगता है कि ये तो मेरे जो फादर इन लॉ है उन्हीं की तरह है। तो वो भी थोड़ा सा जो है उनको लाइक करने लगती है। और फिर उन्हें लगता है कि ये रोज यहाँ आएंगे जाएंगे तो आसपास वाले क्या सोचेंगे, हम लोग कौन आ रहा है जा रहा है। तो वो एक अखबार छपता है वहाँ, उसी के पास ले जाती है उनको कि आपका एक इंटरव्यू छपवा देते हैं ताकि जिससे जिसको आपसे मिलना हो आ जाए। तो वो पहले बड़े अखबार के पास जाते तो मना कर देता है, वो कहता है कि बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी नहीं लगती। लेकिन एक दूसरा अखबार था बटलर का, वहाँ पे वो छप जाती खबर कि प्रभुपाद आए, और साथ में प्रभुपाद का एक फोटो छपता है, और हाथ में क्या है, श्रीमद् भागवतम। तो श्रीमद् भागवतम ऐसे खोल के पकड़े हुए प्रभुपाद, और वो फोटो के साथ प्रभुपाद का छोटा सा इंटरव्यू और इंट्रोडक्शन छपता है। उसको पढ़ के कुछ लोग इंटरेस्टेड होते हैं, कुछ लोगों को ये अपने आस पड़ोस वालों को बुला लेते हैं। इस तरह रोज शाम को प्रभुपाद वहाँ पे लेक्चर देने लगते हैं। अब अभी प्रभुपाद बहुत सारी अमेरिका की जो एक्चुअली काम करने के तरीके उनको नहीं जानते हैं, तो धीरे धीरे सीख रहे हैं। जैसे कि उनके यहाँ लैंड्रोमेट रहता है जिससे वो कपड़े धोते हैं। प्रभुपाद बाथरूम में अपने कपड़े खुद ही धो लेते हैं और सुखा देते हैं। तो इस तरह धीरे धीरे प्रभुपाद लेकिन सीख रहे हैं, वो अमेरिकन कार्यशैली तरीके सीखते जाते हैं। और लगभग ये सब करते करते 1 महीना बीत जाता है, लेकिन बहुत कोई टेंजिबल प्रोग्रेस नहीं होती। एक आध जगह उनको इंटरव्यू और एक आध जगह इनविटेशन पे लेक्चर के लिए यूनिवर्सिटी में बुला लिया जाता है, लेकिन उसका भी बहुत कोई इम्पैक्ट समझ में नहीं आता है। तो बातचीत में कोई एक व्यक्ति थे जिनका नाम था परमानंद मेहरा। वो कहते हैं कि न्यूयॉर्क के अंदर एक मिस्टर राम मूर्ति मिश्रा जी हैं, वो मेरे पहचान वाले हैं, और उनका वो नंबर दे देते हैं। प्रभुपाद एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं। प्रभुपाद कहते हैं मैं जा रहा हूँ न्यूयॉर्क।
बोले न्यूयॉर्क क्यों जा रहे हो? बोले मैंने पता किया है कि माया का जो गढ़ है वो न्यूयॉर्क है, बोले वहीं पे प्रचार करेंगे। अब 1 महीने के अनुभव से अमेरिका के प्रभुपाद समझ चुके हैं कि यहाँ बहुत एक्साइटेड नहीं है लोग भागवत के बारे में जानने के लिए। लेकिन अब उनके पास अभी 2 महीने का समय और है, वो कोरोना का भाव है, तो इसलिए वो बटलर से प्रॉपर न्यूयॉर्क में चले जाते हैं। एक बड़ी सी बिल्डिंग है, उसके 5वें फ्लोर पे मिस्टर राम मूर्ति मिश्रा जी का एक योगा स्टूडियो है, जो खुद डॉक्टर हैं एक्चुअली आयुर्वेद के, लेकिन साथ ही वो योगा सिखाते हैं। और मेनली उनका जो बिजनेस है वो योगा है। योगा, और प्रभुपाद उनको कहते हैं कि वो मायावादी हैं, क्योंकि वो अद्वैतवाद को जो है वो प्राथमिकता देते हैं। लेकिन दोनों के बीच अच्छा तालमेल थोड़ा बनता है। वो बीच में बीमार पड़ जाते हैं मिश्रा जी, तो प्रभुपाद अपने हाथ से उनको प्रसाद खिलाते हैं। मिश्रा जी एक इंटरव्यू में कहते हैं कि मेरी जान बचाई प्रभुपाद ने, नहीं तो मैं उस समय इतना बीमार था कि शायद मैं मर जाता। लेकिन मिश्रा जी को हमेशा ये डर लगा रहता है कि ये मेरे जो थोड़े बहुत फॉलोअर्स हैं इनको ये अपनी तरफ ना ले ले, इसलिए वो उन्हें कभी प्रीच नहीं करने देते। अगर वो कभी उनको ऑप्शन देते भी है तो कहते कि आप 10 मिनट कीर्तन करो, उससे ज़्यादा वो अलाउ नहीं करते। लेकिन वहाँ जो उनके फॉलोअर्स हैं वो देखने लगते हैं, समझने लगते हैं कि ये भी एक बहुत एग्जॉल्टेड डिवोटी है। और उनमें से हार्वे कोहन जो है वो प्रभुपाद से थोड़ा सा जो है वो इंटीमेट हो जाते हैं, मिलते हैं, उनके साथ बातचीत करने लगते हैं, फिलॉसफी समझने का प्रयास करने लगते हैं। इस दौरान प्रभुपाद रेगुलरली लेटर लिख रहे हैं। सुमति मोरारजी को लेटर लिखते हैं कि आपके बाल गोपाल के लिए हम यहाँ पे बहुत बड़ा जो है एक मंदिर बनाना चाहते हैं, और मैंने एक बिल्डिंग भी देख ली है और वो हम खरीद सकते हैं अगर आप इतना धन हमें भेज दो। लेकिन उनको कोई भी रिप्लाई नहीं मिलता। वो अपने गुरु भाई तीर्थ महाराज को भी लेटर लिखते हैं बहुत सारे कि आप कुछ प्रयास करो हमारे गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के लिए और उनकी इच्छा पूर्ति के लिए हम सबको मिलकर कुछ प्रयास करना चाहिए। लेकिन फिर भी क्या होता है, फिर भी कोई रिप्लाई ही नहीं मिलता। प्रभुपाद इस एक्सटेंट तक जाते हैं कि वहाँ रामकृष्ण मिशन जो है अमेरिका में, वहाँ स्वामी निखिलानंद है, उनके पास मिल के आते हैं कि हम मिल के कुछ करें क्या, जबकि रामकृष्ण मिशन की फिलॉसफी और वैष्णव फिलॉसफी में अंतर है। लेकिन जब वो देखते हैं कि कहीं से कुछ भी नहीं हो रहा और मिश्रा जी भी उन्हें प्रचार नहीं करने दे रहे हैं, तो उसी बिल्डिंग में 3rd फ्लोर पे जो है वो एक कमरा ले लेते हैं। एक छोटा सा कमरा रहता है वो, और उस कमरे का भी रेंट जो है $75 है। और प्रभुपाद को ये भी नहीं पता है कि वो अगले महीने का रेंट कहाँ से भरेंगे। तो अब वो उस कमरे में नीचे रहते हैं, लेकिन क्योंकि उसमें बाथरूम और बाकी सुविधाएं नहीं है, किचन नहीं है, तो उन्हें जाना वहीं मिश्रा जी के अपार्टमेंट में पड़ता है बाकी कामों के लिए। और एक बार बहुत बड़ा ब्लैकआउट होता है, लाइट चली जाती है पूरे न्यूयॉर्क की और कई घंटों तक लाइट बंद रहती है। तो एकदम से मिश्रा जी को बहुत समय के बाद ध्यान आता है कि कहाँ हैं प्रभुपाद, क्या कर रहे हैं। तो वो किसी को एक कैंडल और एक थोड़े से फ्रूट्स के साथ भेजते हैं। तो प्रभुपाद आराम से अपने कमरे में चैंटिंग कर रहे थे। उन्हें ये मतलब ही नहीं था कि लाइट है कि नहीं है। तो इस तरीके से धीरे धीरे प्रभुपाद का समय जो है वो कट रहा है, लेकिन कोई बहुत प्रोग्रेस नहीं है। ऐसा लगने लगता है कि जैसे भारत में उन्हें कोई सफलता नहीं मिली, शायद अमेरिका में भी ऐसा ही होगा। प्रभुपाद एक लेटर में लिखते हैं कि 17 नवंबर महाराज जितना 1965 को मेरा सवाल वो उतना करेगा। वीज़ा जो है वो समाप्त हो जाएगा। भाई झाड़ू लेकर आइए, तुम छोटी सी झाड़ू कर दी। तो फिर वो लेटर लिखते हैं और वो कहते हैं कि सुमति मुरारजी को वो एक्सप्लेनेशन देते हैं कि मैं यहाँ पे कोई पर्यटन के लिए नहीं आया हूँ या मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। मैं यहाँ पे गुरु महाराज की आज्ञा पालन के लिए आया हूँ। लेकिन स्पष्ट तौर पे उत्तर आ जाता है कि हम आपकी सहायता नहीं कर सकते। तो ये उत्तर केवल उनसे नहीं आता, तीर्थ महाराज से भी कोई उन्हें उत्तर नहीं मिलता है। बाकी भी वो प्रयास करते हैं, वन महाराज को लिखते हैं, उनसे भी कोई उत्तर नहीं आता है। बीच में एक आशा की किरण जागती है। एक पदमपत सिंघानिया बहुत बड़े जेके इंडस्ट्रीज के मालिक हैं, वो लिखते हैं कि हम भी अमेरिका में एक मंदिर बनाना चाहते हैं।
तो हमने सुना आप भी बना रहे हैं तो हम सहायता करेंगे, और उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं। लेकिन सिंघानिया जी क्या चाहते हैं? सिंघानिया जी चाहते हैं कि प्रॉपर भारतीय तरीके का मंदिर बने, भारतीय वास्तुकला वाला मंदिर बने, और उसको तो कई साल लगेंगे और कई परमिशंस लेनी पड़ेगी। प्रभुपाद कहते हैं कि जो बिल्डिंग है उसी पे ऊपर गुम्बद बना देते हैं अभी के लिए, और फिर हम आप जो कह रहे हैं वैसा भी करेंगे। लेकिन ये बात फिर आगे रह ही जाती है। आखिरी में पद्मपत सिंघानिया से भी लेटर उनके सेक्रेटरी से आ जाता है, नॉट एबल टू असिस्ट यू। ये स्थिति है प्रभुपाद की। 3 महीने का समय खत्म होने वाला है, इतनी ज़्यादा ठंडी है, -10 -15 टेम्परेचर है, स्नोफॉल हो रहा है। प्रभुपाद कितने अनभिज्ञ थे अमेरिकन तरीकों से कि एक दिन वो सो के जब सुबह सुबह उठते हैं और खिड़की से देखते हैं तो पूरा वाइट वाइट दिखता है। तो उनके मन में आता है कि अरे रात भर में किसने जो है पूरी जगह चूना पोत दिया है। फिर वो नीचे उतरते तो एकदम ठंडी लगती, और पैर रखते तो समझ में आता है कि ये तो बर्फ है, और इतना ज़्यादा स्नोफॉल हुआ है। वो आज भी न्यूयॉर्क का वो स्नोफॉल 65 का कहा जाता है कि बहुत सीवियर स्नोफॉल था। इसी दौरान प्रभुपाद एक मिस्टर रूबेन हैं, उनसे एक दो बार मिलते हैं, क्योंकि वो एक पास में गार्डन है वहाँ पे मॉर्निंग वॉक के लिए जाते थे, और वो देखते हैं ये अकेले स्वामी जी बैठे रहते हैं। तो वो पूछते हैं क्या हुआ, क्या मिशन है आपका, क्या अकम्पलिशमेंट है आपका। तो वो कहते हैं कि मिस्टर रूबेन, 108 मंदिर और बहुत सारे भक्त हरे कृष्णा करते हुए। तो बोले कहाँ है? मैं तो आपको देखता हूँ तो आप अकेले दिखाई देते हो। बोले केवल समय जो है वो हमें अलग किए हुए है, ओनली टाइम इज सेपरेटिंग अस। एक समय आएगा जब ये सारे मंदिर भी होंगे और सारे भक्त भी होंगे। तो प्रभुपाद इस पूरी निराशा में भी आशा ढूंढ रहे हैं। उन्हें पता है कि अंत में वो सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि गुरु महाराज का आदेश है। इस दौरान जब कुछ भी कहीं सफलता नहीं मिल रही, प्रभुपाद क्या करते हैं? प्रभुपाद वहाँ पे एक सबवे स्टेशन है, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, वहाँ से वो सबवे पकड़ते हैं और सेंट्रल लाइब्रेरी है वहाँ जाते हैं। सेंट्रल लाइब्रेरी में ऐसा क्या है जो प्रभुपाद जाते हैं? वहाँ जाके वो बुक की कैटलॉग्स को देखते हैं, और उस बुक के कैटलॉग में एक बुक जो है वो प्रभुपाद की श्रीमद् भागवतम है, जो उन्होंने अमेरिकन एम्बेसी को दिल्ली में दी थी, और उन्होंने उसे यहाँ सेंट्रल लाइब्रेरी में भेज दिया था। और फिर वो उस कार्ड को, लाइब्रेरी के कार्ड को निकाल के देखते हैं, और उसमें कोई ना कोई उसको इशू करा के पढ़ रहा है। ये प्रभुपाद की आशा है कि कोई ना कोई लाइब्रेरी से श्रीमद् भागवतम इशू करा के पढ़ रहा है, मतलब इस मैसेज की आवश्यकता तो है, मतलब कोई ना कोई तो इस मैसेज को सुनेगा। तो ये श्रीमद् भागवत ही है जो उनको आशा देती है उस पूरी निराशा में। वो श्रीमद् भागवत जो उन्होंने रात दिन जाग के और बिना नाश्ता खाना खाए वृंदावन से दिल्ली जाके छपवाई थी। वो श्रीमद् भागवतम की जो प्रतियां लेकर आए थे पहले स्कंद की, उसको लेके वो सब जगह सारे जो फेमस बुक स्टॉल्स हैं वहाँ जाते हैं, और कुछ लोग उसमें तैयार भी हो जाते हैं डिस्प्ले करने के लिए, रखने के लिए। उन्हीं में से एक शॉप की ऑनर होती मिसेस फर्बर। मिसेस फर्बर जो है वो देखती है कि बूढ़े से व्यक्ति हैं, बहुत परेशानी से आते हैं, थोड़े थोड़े दिनों में आके पूछते हैं मेरी कोई पुस्तक ले गया क्या, आपको और आवश्यकता है क्या, उससे क्या धनराशि प्राप्त हुई। तो ऐसे ही बातचीत होते होते हर बार जब आते हैं तो वो एक गिलास पानी मांगते हैं, क्योंकि शायद प्रभुपाद को कहीं पानी भी नहीं मिलता था पीने के लिए न्यूयॉर्क में। मिसेस फर्बर कहती हैं कि नॉर्मली तो मैं मना कर देती अगर कोई पानी मांगता, लेकिन इतने बूढ़े व्यक्ति पानी मांगते थे तो मैं हर बार ला के उन्हें दे देती थी। बोले हमारी बातचीत में एक बार मैंने बताया कि इंडियन क्यूजीन में मुझे समोसा अच्छा लगता है। बोले अगले हफ्ते जब प्रभुपाद आए तो पूरी एक प्लेट भर के समोसा बना के लाए मेरे लिए। तो ये प्रभुपाद का पर्सनल इंटरेक्शन था। उस निराशाजनक स्थिति में भी अगर कोई समोसा भी मांग रहा था तो उसे समोसा दे रहे थे। उस समय वो एक व्यक्ति से मिलते हैं, ऐसे ही यंग सा लड़का है, बहुत कोई एजुकेटेड नहीं है, वेगाबॉन्ड टाइप का है, लेकिन ऐसी अजीब सी जोड़ी है, एक तरफ प्रभुपाद है,
80 साल के एरिस्टोक्रेटिक वैष्णव, एक तरफ वो लड़का है जिसको नॉर्मल अमेरिकन एटिकेट्स भी नहीं आते, और वो उसके साथ सब जगह जाते हैं बिल्डिंग्स देखने के लिए। बोले बिल्डिंग लेना है हमें, सेंटर चालू करेंगे। तो वो उन्हें पहले बिल्डिंग दिखाता है, प्रभुपाद इसका रेंट $1000 है महीने का। बोले नहीं नहीं, ये इतनी छोटे से काम नहीं चलेगा, बड़ा दिखाओ। फिर वो रियल एस्टेट एजेंट से बात करके फिर उन्हें एक बार ले जाता है, ये इसका रेंट $5000 है। बोले नहीं, ये भी कम पड़ेगा, और कौन सा है? तो फिर वो तीसरा देखने जाते हैं, $10,000 का रेंट। प्रभुपाद का वो $75 का जो रेंट चल रहा है वो भरने का पक्का नहीं है अगले महीने का, और वो देख रहे हैं $10,000 की रेंट। एक बार वो उनको कोलंबस होटल में ले जाता है, तो वहां पे वो सूट रूम देखते हैं। बोले हाँ, ये ठीक है, बोले यहाँ ब्रह्मचारी आश्रम बन सकता है। तो प्रभुपाद इस लेवल पे सोच रहे हैं, मतलब एक तरफ कोई उनकी बात नहीं सुन रहा है, और एक तरफ वो ये सोच रहे हैं कि और बड़ा और अच्छा क्या कर सकते हैं। तो एक जगह वो फाइनल कर देते हैं रियल एस्टेट एजेंट के साथ, मिस्टर हार्टमैन के साथ। वो कहते हैं कि हाँ, ये बिल्डिंग अच्छी लग रही है। लेकिन उसी दौरान लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन हो जाता है। तो जिस तरीके से वो सोचते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री ने उनकी पुस्तकें ली थी, तो उन्हें लगता है वो शायद सहायता करेंगे, लेकिन उनका असमय निधन हो जाता है, और इंदिरा गांधी जो है वो अगली प्रधानमंत्री है। तो अब और मुश्किल बढ़ जाती है इनकी। प्रभुपाद के पास उस ठंडी में पहनने के लिए कपड़े भी नहीं है। स्थिति ये है कि जब वो बहुत स्नोफॉल हुआ है, प्रभुपाद फिर भी मॉर्निंग वॉक करने जा रहे हैं, तो वो पतला सा अपना चादर ओढ़ के जा रहे हैं, और वो देखते हैं रास्ते में कि लोग, पैसे वाले लोग जो हैं, वो अपने कुत्तों को घुमा रहे हैं सड़क पे, और उन कुत्तों ने जो है वो भारी भरकम जो है वो ठंडी के कपड़े पहने हुए हैं। प्रभुपाद देखते हैं और सोचते हैं कि सच में यहाँ पे प्रचार की बहुत आवश्यकता है। अब प्रभुपाद अपने 307 रूम में रह रहे हैं। कुछ लोग उनसे आके मिलना आरंभ करते हैं, कुछ मिस्टर जो डॉक्टर मिश्रा थे उन्हीं के शिष्य है, लेकिन कोई बहुत ऐसे आके सुनने का इच्छुक नहीं है। उन्हीं में से एक उन्हें एक टेप रिकॉर्डर दे देते हैं, रील टेप रिकॉर्डर, जिस पे वो रिकॉर्डिंग आरंभ कर देते हैं। जो हम भगवत गीता की प्रस्तावना पढ़ते हैं, वो प्रभुपाद ने उसी कमरे में, 307 कमरे में अकेले जो है रिकॉर्ड की थी। क्योंकि जलदूता डायरी आप पढ़ेंगे तो उसमें प्रभुपाद ने इनवाइट किया था शाम को कि भगवत गीता पे मैं लेक्चर लूंगा, आइए। अनफॉर्चुनेटली कोई भी नहीं आता है। तो प्रभुपाद को याद आता है कि मेरे गुरु महाराज ने कहा था कोई भी ना आए तो 4 दीवारें तो हैं, उनको सुनाइए। तो वो रिकॉर्डर ऑन करके बोलना आरंभ कर देते हैं। वो जो 4 दीवारों ने बस सुना था, वो बाद में पुस्तक बनती है, और आज करोड़ों लोग जो है उसको पढ़ रहे हैं और इंस्पायर हो रहे हैं। शिल प्रभुपाद इंदिरा गांधी को एक लेटर लिखते हैं कि क्या आप कुछ सहायता करेंगे, फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प करेंगे? इंदिरा गांधी का फ्लैटली आंसर आ जाता है कि नहीं, हम हाल सहायता नहीं कर पाएंगे। प्रभुपाद अपनी श्रीमद् भागवतम भारत में यूनिवर्सल बुक डिपो को देकर गए थे। तो वो उसको मैसेज करते हैं, लेटर लिखते हैं कि मेरी कितनी पुस्तकें बिकी, कुछ धन आया हो तो मुझे ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो बोलते हैं आपकी पुस्तकें बहुत धीरे धीरे बिक रही हैं, और हमारे पास स्थान नहीं है इन्हें रखने का, तो आप इनको वापस ले जाइए। और वो थोड़ा सा जो पैसा बिका था, जितना, उतना उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं, जो हार्डली ₹700 भी नहीं था। इस स्थिति में जब हम देख रहे हैं कि 3 महीना ख़त्म हो गया है, प्रभुपाद सोच रहे हैं कि अब क्या करें, तो वो और 3 महीने के लिए एक्सटेंड करा लेते अपना वीज़ा। उनके पास रिटर्न का टिकट था, वो चाहते तो वापस चले जाते, लेकिन उन्होंने निर्णय लिया कि गुरु महाराज की आज्ञा का पालन और अच्छे से किया जाए। और अब जब प्रभुपाद रुके हैं, तो धीरे धीरे उनके कमरे में हार्वे कोहेन और कुछ लोग और आके मिलने लगते हैं। और फिर क्या होता है, उनका जो टेप रिकॉर्डर था और जो टाइपराइटर था, वो एक दिन चोरी हो जाता है। प्रभुपाद को पूरा शक था कि ये जो साफ सफाई करता है इसी ने लिया है, लेकिन उनके पास कोई माध्यम नहीं था जिससे वो अपनी बात
किसी के सामने रख पाते। प्रभुपाद उस समय एक लेटर लिखते हैं, कहते हैं कि मेरा कम से कम $160 का जो है वो चोरी चला गया सामान। प्रभुपाद उसको इस तरह से लेते हैं कि यहाँ से बाहर निकलने का अब समय आ गया। तो वो कहते हैं कि मैं अब यहाँ पे नहीं रहूँगा और मैं इस बिल्डिंग से बाहर कहीं और रहना चाहता हूँ। तो उनके जो थोड़े बहुत सहयोगी और एक्वेंटेंस बने थे, वो कहते हैं कि एक काम करते हैं, आपको हम ले जाते हैं बावरी में रखने के लिए। बावरी वहाँ का ऐसा समझिए स्लम एरिया था न्यूयॉर्क का। उस स्लम एरिया में वो कहते हैं कि अब हम आपको ले जाएंगे। और किसके साथ रहेंगे वो? एक व्यक्ति है डेविड एलन करके, उसके साथ जो है वो रहेंगे प्रभुपाद। अब डेविड एलन प्रभुपाद को मानता है, रिस्पेक्ट करता है, लेकिन उसकी एक बहुत ख़राब आदत है, और वो क्या है? वो ड्रग्स लेता है, एलएसडी लेता है। अब प्रभुपाद ने, जब से वो अमेरिका आए हैं, आप सोचिए कि क्या क्या नहीं सहा है और कहाँ का नहीं रहे। जब वो अग्रवाल्स के यहाँ रह रहे थे बटलर में, तो उसी फ्रिज के अंदर मांस रखा जाता था और उसी फ्रिज में प्रभुपाद को अपनी शाक भाजी भी रखनी पड़ती थी। जब वो सुबह का खाना बना के चले जाते थे प्रभुपाद YMCA, तो जब शाम के समय वापस आते थे तो एक दिन थोड़ा सा पहले आ गए। तो वो सैली अग्रवाल उन्हें कहती कि आज हमने मीट बनाया था, आप 2 मिनट, आपको ये दुर्गंध अच्छी नहीं लगेगी, आप 2 मिनट रुकिए, हम पहले साफ कर लें फिर आप अंदर आइएगा। प्रभुपाद कहते हैं ऑल राइट, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मिश्रा जी के यहाँ पे इतना ह्यूमिलिएशन प्रभुपाद ने सहा। वो अकेले नीचे वाले कमरे में जब रहे तो चोरी हो गई सब सामानों की। और अब जाके एक स्लम एरिया में जहाँ पे हजारों लोग सड़कों पे हैं, सीढ़ियों पे पड़े रहते हैं ड्रग्स लेके, वहाँ पे प्रभुपाद जो है वो रहने आ गए। और एक दिन क्या होता है, डेविड एलन जो है वो ज़्यादा ही ड्रग्स ले लेता है और वो प्रभुपाद के ऊपर अटैक कर देता है। अब प्रभुपाद जो है वो कुछ भी नहीं उनके हाथ में, वो अपनी जान बचा के नीचे भागते हैं उस लॉफ्ट से और सड़क पे खड़े होकर सोचते हैं कि अब मैं क्या करूँगा, मैं कहाँ जाऊँगा, मैं तो किसी को जानता नहीं हूँ। वापस मैं मिश्रा के अपार्टमेंट में नहीं जा सकता क्योंकि मैं इस तरह से बाहर आया हूँ कि अब अच्छा नहीं लगेगा। मैं वापस बटलर भी नहीं जा सकता। उस सड़क पे खड़े होकर प्रभुपाद सोचते हैं कि अब मैं क्या करूँगा, कुछ भी नहीं है मेरे पास। और ये पागल लोग आसपास उनको दिखते हैं कि ये पागल लोगों के बीच बहुत बाद में प्रभुपाद को कोई बताता है कि जहां आप डेविड के साथ लॉफ्ट में रह रहे थे, वहीं पास में बोले एक बहुत ही क्रेजी आदमी रहता था। वो स्नाइपर था, मतलब वो बंदूक थी उसके पास, शॉटगन, और वो किसी को भी रैंडमली मार देता था। तो प्रभुपाद कहते हैं हाँ मुझे पता है उसके बारे में। तो बोले आपको डर नहीं लगता था, आप मॉर्निंग वॉक यहाँ जाते थे, अकेले रहते थे? प्रभुपाद कहते हैं आई एम ए कोलकाता मैन, मैं कलकत्ता में पला बड़ा हूँ, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फिर प्रभुपाद जो है सोचते हैं कि अब मैं क्या करूँ, तो वो फ़ोन लगाते हैं और फ़ोन लगा के माइकल ग्रांट और बाकी लोगों से कहते हैं कि मेरी कुछ सहायता करो। तो कहते हैं कि ठीक है, अभी हम लोग जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे आ जाइए। तो वहाँ पे प्रभुपाद रहते हैं कार्ल और ईवा के साथ। कार्ल और ईवा क्या है, हस्बैंड वाइफ नहीं है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। और उनके पास कुत्ता भी है, बिल्ली भी है। उस कुत्ते बिल्ली वाले घर में एक छोटा सा पीछे कमरा है, बिल्कुल छोटा सा, वो कमरा प्रभुपाद को दे दिया जाता है। लेकिन धीरे धीरे ईवा को लगने लगता है कि प्रभुपाद अपनी प्रीचिंग से कहीं मेरे बॉयफ्रेंड को ना ले जाए, भक्त ना बना दे। तो वो प्रॉब्लम करने लगती है और फिर प्रभुपाद को लगता है कि अब मैं कहाँ रहूँ। तो प्रभुपाद क्या क्या नहीं सहते हैं, कुत्ते बिल्ली वाले घर में रह रहे हैं, शुद्ध वैष्णव, परम वैष्णव आचार्य कैसे रहे होंगे, जो नॉनवेज खाते हैं उनके बीच, जो हफ्ते हफ्ते नहीं नहाते उन लोगों के बीच, जिनके पूरे घर में दुर्गंध आती है मांस की, उन लोगों के बीच। लेकिन फिर जो उनके थोड़े फॉलोअर बने हैं, वो कहते हैं कि हम आपके लिए कुछ खोजते हैं, और वो 26 सेकंड एवेन्यू में फिर उन्हें
$125 की रेंट पे एक जो है वो स्टोर फ्रंट मिलता है, और वहीं पे पीछे घर है जो $70 लगभग में मिल रहा है। ये मिस्टर गार्डनर का घर अपार्टमेंट है, और प्रभुपाद सोचते हैं कि अब जब मैं इस्कॉन बनाऊंगा तो मैं इनको अपना एक जो है वो मेंबर बनाऊंगा। इस तरह सोचते हैं। जब वो साफ सफाई करने वहाँ जाते हैं तो उसके ऊपर एक बोर्ड लगा रहता है, और वो बोर्ड रहता है मैचलेस गिफ्ट। वो बोर्ड लगा रहने दिया जाता है क्योंकि एक्चुअली प्रभुपाद की यही मैचलेस गिफ्ट है। प्रभुपाद की मैचलेस गिफ्ट क्या है? प्रभुपाद की करुणा। वो करुणा जो उनके गुरु महाराज ने उनके हृदय में पहली भेंट में स्थापित की थी। वो करुणा जो चैतन्य महाप्रभु से आई थी। वो करुणा जिसमें महाप्रभु ने कहा था कि पृथ्वी आचे यथा नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होई बेमोरा नाम। वो करुणा की हर जगह प्रचार होगा। वो करुणा जो हरिदास ठाकुर नित्यानंद प्रभु की थी। वो करुणा जो 6 गोस्वामियों के अंदर थी, जिसके कारण उन्होंने इतने सारे शास्त्रों की रचना की और वृंदावन की पुनर्स्थापना की। वो करुणा की एक व्यक्ति जो मजिस्ट्रेट था अपने प्रोफेशन से, उसने 200 से ज्यादा पुस्तकें लिख दी और इतने सारे नाम हट के सेंटर खोल दिए। शिला भक्ति विनोद ठाकुर महाराज। वो करुणा प्रभुपाद धारण करके अमेरिका में गए थे। और इसके आगे की सक्सेस स्टोरी तो हर कोई जानता है कि वो स्टोर फ्रंट, और उसके बाद सैन फ्रांसिस्को, और फिर अमेरिका के बाकी स्थान, फिर यूरोप में, इंग्लैंड में प्रीचिंग, और उसके बाद पूरे विश्व में 13 बार से ज़्यादा पूरे विश्व का भ्रमण, 108 से ज़्यादा मंदिरों की स्थापना। लेकिन प्रभुपाद ने कितने कष्ट सहे, और क्या करुणा का भाव था उनका कि वो पीछे नहीं हटे। ये बड़ी बात है। ये करुणा का भाव ही हमें भागवत में प्रवेश देता है। ये करुणा का भाव ही एक व्यक्ति को भक्त भागवत बना देता है। तो एक ग्रंथ भागवत है जो हम इतने सत्रों से सीख रहे हैं। 60 से ज्यादा सत्र हमने ग्रंथ भागवत को समझा, और आज के सत्र में हम क्या समझ रहे हैं? जो भक्त भागवत है उनका भाव क्या होता है, भक्त भागवत का भाव क्या होता है। तो भक्ति चारू महाराज बहुत अंत में मूवमेंट में आए, तो वो अपनी पुस्तक में बहुत अच्छे से बताते हैं कि वो भगवत गीता की मांग करते हैं कलकत्ता मंदिर में, और वो पुस्तक खत्म हो गई है, तो उन्हें कोई और पुस्तक के लिए बोला जाता है, तो उन्हें नेक्टर ऑफ डिवोशन दिखाई देती है, भक्ति रसामृत सिंधु। तो वो भक्ति रसामृत सिंधु ले लेते हैं कि ये भी भगवत गीता की साइज की पुस्तक है, और वो घर जाके पढ़ना आरंभ करते हैं। अभी वो वैष्णविज्म के बारे में ज़्यादा कुछ जानते नहीं है, पहला उनका इंटरेक्शन है। और लेकिन वो कई समय से अपने लिए गुरु की खोज में थे और पूरे भारत घूम चुके थे। वो पढ़ना आरंभ करते हैं, पढ़ते 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 स्वयं महाराज कहते हैं कि मुझे ऐसा हो जाता है कि बस मैं आज ही पुस्तक समाप्त कर दूं, लेकिन फिर नींद आ जाती है और सो जाते हैं। लेकिन सुबह उठ के फिर वो पुस्तक पढ़ने लगते हैं, और पूरी पुस्तक जो है वो एक दिन में समाप्त कर देते पढ़ के। फिर वो पता करते हैं कि प्रभुपाद कहाँ हैं, तो बोले प्रभुपाद अभी विदेश में हैं, आएंगे। तो बोलते तब तक मैं भक्तों से मिल लेता हूँ। तो वो चले जाते हैं मायापुर, और मायापुर में भक्तों से मिलते हैं और मायापुर में ही रहने लगते हैं। और मायापुर की उस समय कोई बहुत ऐसी आज जो हम स्थिति देखते हैं ऐसी नहीं है, वो मंदिर भी नहीं बनाया था। लेकिन वो वहीं भक्तों के बीच उन्हें अच्छा लगता है, रहने लगते हैं। वहीं पास में एक शॉप थी, वहाँ से वो धोती कुर्ता ले लेते हैं और भक्त बन जाते हैं। प्रभु भक्ति चारू महाराज कहते हैं कि मैं भक्त बन गया, और उनको कुछ सेवा भी मिल जाती है, वो सेवा भी करने लगते हैं। और वो सेवा करते करते एक बार ऐसा होता है कि किसी भक्त के साथ उनकी कुछ बातचीत हो जाती है, तो वो जो है कलकत्ता जहाँ उनका घर था वापस आ जाते हैं। जय पताका महाराज उस समय उस प्रोजेक्ट के इंचार्ज थे, आज भी है। तो वो बाहर गए हुए थे। जब वो वापस आते हैं शाम को, तो उन्हें पता लगता है कि कहाँ है भक्ति चारू, कहाँ है। तो बोले वो तो चले गए हैं। तो एक्चुअली वो किसी की मैरिज अटेंड करने गए थे, लेकिन ये बातचीत होती तो जय पताका महाराज को लगता है कि शायद ये नाराज होके चले गए। जय पताका महाराज मायापुर से कलकत्ता आते हैं। उनके घर पे उस अगले दिन 4 बार जाते हैं कि आया क्या आया क्या, लेकिन वो तो गए हुए थे शादी में।
जब वो रात को आते हैं भक्ति चारू महाराज, तो उन्हें पता लगता है कि 4 बार जय पताक महाराज आके चले गए उनके घर पे। तो वो उनसे मिलने के लिए सुबह-सुबह कलकत्ता मंदिर पहुँचते हैं, अल्बर्ट रोड वाले, और सुबह जल्दी पहुँच जाते हैं, दरवाज़ा नहीं खुला रहता, फिर वो मंगल आरती के लिए दरवाज़ा खुलता है, सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं, दर्शन करते हैं। जय पताक महाराज वहीं दिखते हैं उनको। वो कहते हैं कि क्या हुआ? तो बोले कुछ नहीं, मैं तो शादी अटेंड करने आया था। बोले चलो तुम वापस चलो, और वो मंगल आरती के बाद में उनको लेके वापस मायापुर चले जाते हैं। तो भक्ति चारू महाराज कहते हैं कि ये करुणा का भाव था, बोले उनका, जिसके कारण मैं बना रहा। और यही करुणा का भाव था। वो आगे बताते हैं कि कुंभ में जब प्रभुपाद आते हैं और भक्ति चारू महाराज भी साथ में जाते हैं सारे भक्तों के, और वो कोशिश करते हैं कि मिल लें, प्रभुपाद के दर्शन कर लें, लेकिन 2-3 प्रयास में उनको असफलता मिल जाती। फिर वो सोचते हैं कि ऐसे अब डायरेक्ट मैं कभी प्रयास नहीं करूंगा, जब उनकी इच्छा होगी तो दर्शन होंगे पास से, बाकी दूर से वो इवनिंग दर्शन करते रहते हैं उनके। फिर कुछ भक्त जो है वो प्रभुपाद के साथ कुंभ के बाद जा रहे हैं सडनली, और भावानंद महाराज कहते हैं कि आप भी चलेंगे। तो भक्ति चारू महाराज भी उसी ट्रेन से जा रहे हैं जिससे प्रभुपाद जा रहे हैं। जब वो ट्रेन में बैठ जाते हैं तो प्रभुपाद से मिलने के लिए भावानंद महाराज कहते हैं कि चलो अब मैं प्रभुपाद से तुम्हें मिला के लाता हूँ। तो एक डब्बे को बस क्रॉस करना है और प्रभुपाद बैठे हुए वहाँ पे। भक्ति चारू महाराज जो इतने दिन से ईगर थे प्रभुपाद से मिलने के लिए, वो कहते हैं कि मुझे लगा कि एकदम मैं सुन्न हो गया हूँ, मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूँगा मिलके। तो वो हेजिटेट करने लगते हैं। तो ये हाथ पकड़ के इनको ले जाते हैं और प्रभुपाद के वो कूपे वाला गेट खोलते हैं और उनको ऐसे डाल देते हैं। तो ये दंडवत प्रणाम कर देते हैं प्रभुपाद को। अब वो छोटा सा रहता है ट्रेन का, तो सब बड़े बड़े सन्यासी वहाँ बैठे रहते हैं। लास्ट लास्ट की बात है 76 के आसपास की। तो भक्ति चारू महाराज को प्रभुपाद कहते हैं आ जाओ, बैठ जाओ, सीट पे बैठ जाओ। तो बोलते नहीं नहीं, मैं नीचे बैठ जाता हूँ। बोले नहीं नहीं, तुम सीट पे बैठो। तो वो कंबल बिछा रहता है, उसको हटा के भक्ति चारू महाराज वहाँ बैठ जाते हैं। बहुत सालों के बाद भक्ति चारू महाराज एक लेक्चर में रिकॉल करते हैं कि ये भावानंद महाराज की करुणा थी कि उन्होंने मुझे प्रभुपाद से मिला दी। और प्रभुपाद उनसे थोड़ा इंट्रोडक्टरी बात करते हैं और उसके बाद क्या कहते हैं, बोले तुम्हें बंगाली आती है? बोले हाँ आती है। लिखना आती है? बोले आती है। पढ़ना आती है? आती है। बोले मेरी पुस्तकों का तुम बंगाली में अनुवाद करोगे। ये इंस्ट्रक्शन प्रभुपाद पहली मीटिंग में उनको देते हैं। फिर ये इनके साथ थोड़े समय रहते हैं और एक दिन तमाल कृष्ण महाराज भक्ति चारू महाराज से पूछते हैं तुमको कुकिंग आती है? तो ये एकदम से इनके मुंह से निकल जाता है कुकिंग आती है। तो बोलते हैं ठीक है, प्रभुपाद के लिए कुक करो। तो एकदम शॉक्ड हो जाते हैं। बोले कुकिंग आती है लेकिन प्रभुपाद के लेवल की नहीं आती, मैं नहीं कुक कर पाऊंगा। बोले अब बोल दिया तुमने, हाँ अब तुम कुक करो, प्रभुपाद वांट्स दैट यू कुक फॉर हिम। तो ये जाके पिशी माँ जो प्रभुपाद की सिस्टर है उनको पकड़ते हैं, बोले आप हेल्प कर दो मेरी। इनफैक्ट वही सारा कुक कर देती है और ये बढ़िया प्लेट सजा के प्रभुपाद को देकर आते हैं। प्रभुपाद ग्रहण करते हैं और पूछते हैं इनसे कि डिड यू कुक्ड? तो ये कहते हैं नहीं नहीं, मैंने नहीं कुक किया है, पिशी माँ ने कुक किया है। प्रभुपाद बहुत क्रोधित हो जाते हैं। उस जगह भक्ति चारू महाराज कहते हैं कि गुरु की जो करुणा है वो 2 तरीके से दिखाई देती है। बोले एक करुणा दिखाई देती है जब वो आपको कोई सेवा देते हैं, और एक करुणा दिखाई देती है जब वो आपको ताड़ना देते हैं। तो इस तरीके से भक्ति चारू महाराज बताते हैं कि किस प्रकार से इतने कम समय वो प्रभुपाद के साथ में रहे, लेकिन सेवा उनकी बढ़ती गई और उनके पर्सनल सर्वेंट भी रहे लास्ट लास्ट में। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि ये एक इंटरेक्शन था, एक करुणा का भाव था प्रभुपाद के अंदर। नहीं तो उनके इतने सारे डिसाइपल्स थे, वो किसी से भी सेवा ले सकते थे। तो ये जो भाव होता है गुरु का, पर दुख दुखी, दूसरों का दुख देख के दुखी होना, ये वैष्णवों का स्वभाव होता है। ये वैष्णव का स्वभाव है, इसीलिए श्रीमद् भागवतम है। ये वैष्णव का स्वभाव है, इसीलिए आज भी हमारे गुरु वर्ग जो है इतना प्रयास कर रहे हैं, इतनी कठिनाई कष्ट के साथ प्रचार कर रहे हैं। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जब न्यू वृंदावन में थे तो वो पुजारी के तौर पे जिस जगह रहते हैं, बाद में वो गोविंद प्रभु और गौरांग प्रभु
और शिक्षाष्टकम प्रभु को एक बार लेकर गए कुछ सालों पहले 2005-6 में। तो वो गए कि चलो मैं दिखाता हूँ तुम्हें कि मैं कहाँ पे पुजारी सेवा करता था। तो वो एक जगह के बाद पूरी पहाड़ी जो है वो पैदल चढ़नी पड़ती है, करीब 3 किलोमीटर की वो स्टीप चढ़ाई के बाद वो ऊपर पहुंचते हैं वहां पे जहाँ पे वो ब्रह्मचारी आश्रम और जिसके अंदर राधा वृंदावन चंद्र जिनकी सेवा गुरु महाराज करते थे। और वो जब नीचे उतरते हैं तो उन्हें समझ में आता है जो उनके साथ गए थे महाराज के कि कितनी कठिनाई से महाराज ने वो सेवा अपनी की होगी। लेकिन वहां भी वो गौ सेवा भी करते थे, विग्रहों की भी सेवा करते थे और अपनी ग्रंथों का अध्ययन भी करते थे। अकेले रहते थे ऊपर, लगभग कोई आता जाता ही नहीं था मंदिर में। वो कहते हैं कि हम बहुत कम लोग ऊपर रहते थे। बोले मैं था, दो हमारे विग्रह थे, बोले कुछ गायें थी और बोले कुछ वाइल्ड एनिमल्स थे जो रहते थे। तो वो क्यों ऐसा कर रहे थे? क्योंकि वो उनके अंदर भी वही करुणा का भाव था। एक बार वो लेटर में लिखते हैं, जब वो भारत में अपने लिए गुरु खोज रहे थे, उस समय की बात है। तो एक लेटर लिखते हैं, वो कहते हैं कि मैं हिमालय की गुफा में बैठा हुआ हूँ और बोले अभी अभी एक चीते ने मुझे सिखाया है कि कंसंट्रेशन कैसे रखना चाहिए जीवन में। और बोले अभी अभी एक जो है वो तितली उड़ती हुई गई है जो ओम का उच्चारण कर रही थी। मतलब अब ऐसा लेटर लिख के उन्होंने अपने पिताजी को भेज दिया। अब वो पिताजी उसको बैठ के क्या सोचेंगे? वो जीविश फैमिली में जन्म हुआ, वो क्या सोचेंगे अमेरिकन सुख सुविधाओं में कि ये बच्चा कहाँ मेरा रह रहा है, वहाँ दूर गुफा के अंदर जहाँ पे जंगली जानवर इसके साथ में रह रहा है। तो ये क्यों कर रहे हैं सब? क्योंकि वो खोज रहे हैं, वो भाव है उनका कि गुरु महाराज कहाँ से कैसे उन्हें मिलेंगे। बहुत समय के बाद जब राधानाथ स्वामी महाराज के बहुत सारे डिसाइपल्स हो गए, सब हो गया, तो उन्हें एक बार ब्रिटिश पार्लियामेंट में बुलाया गया स्पीच देने के लिए। और जब वो बड़े बड़े वहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स और अर्ल्स और आर्क बिशप्स के सामने खड़े हुए महाराज, तो उनके राइट साइड में खिड़की थी जहाँ से उन्होंने जब देखा स्पीच देते समय, तो उन्हें थेम्स रिवर बहती हुई दिखाई दी और एक पत्थर का एक स्लैब दिखाई दिया। और फिर उनको कुछ याद आया कि करीब 30 साल पहले बोले इसी स्लैब के ऊपर मैं बैठ के घंटों जो है वो मेडिटेट करता था। बोले इसी के अपोजिट साइड एक चर्च था, ठंडियों में वो नीचे का बेसमेंट खोल देते थे जो बेघर लोग थे उनके लिए, और सुबह सुबह एक कप सूप और एक ब्रेड का टुकड़ा दिया करते थे। तो महाराज रिकॉल करते हैं कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि कभी मैं इस बिल्डिंग के इस तरफ, अर्थात पार्लियामेंट की बिल्डिंग के अंदर, इस तरीके से मेरा स्वागत होगा और इस तरीके से मुझे बोलने के लिए बोला जाएगा, जबकि मैं कुछ सालों पहले बिल्डिंग के उस तरफ सड़क के पार उस स्टोन स्लैब पे सोया करता था। तो ये जो भाव है, इतने जो कष्ट उठाते हैं सारे गुरु वर्ग हमारे, वो इसीलिए उठाते हैं कि हमें भक्ति मिल सके। तो महाराज अपने श्री विग्रहों के लिए बहुत अच्छा संदेश बनाते थे, और एक बार वो संदेश प्रभुपाद ने ग्रहण किया तो उन्होंने बोला बहुत अच्छा संदेश है। तो एक बार किसी और ने भी संदेश बना के प्रभुपाद को दिया तो बोले नहीं नहीं, ये उतना अच्छा संदेश नहीं है जितना न्यू वृंदावन में मैंने ग्रहण किया था, जो राधानाथ ने बनाया था। तो इस तरीके से हमारी हर सेवा को अगर हम अपने सही भाव से करें, और सही भाव क्या है? करुणा का भाव है। तो एक बार महाराज कुंभ नासिक में गए थे और एक मुख्य स्नान के समय उन्हें वीआईपी पास मिला, तो उनके जो सर्वेंट थे वो शिक्षाष्टकम प्रभु थे। तो रूल ये था कि उस पास में एक ही व्यक्ति जा सकता है। तो ये महाराज के सब कपड़े लेकर अपने साथ पीछे पीछे चल रहे थे महाराज के। उस विशेष एंट्री से वो पास दिखाया गया तो महाराज अंदर चले गए और इनको रोक दिया।
तो इन्होंने बोला कि मैं तो स्नान करने नहीं आया हूँ, मैं तो उनके बस वस्त्र लेके आया हूँ, उनको दे दूँगा और मैं वापस आ जाऊँगा। तो फिर उन्होंने देखा कि हाँ, एक ही ड्रेस के हैं, तो उन्होंने बोला ठीक है चले जाओ अंदर। तो महाराज के पीछे-पीछे ये भी चले गए। महाराज स्नान करने के लिए आगे जाने लगे, तो ये हेजिटेट कर रहे थे शिक्षाष्टकम प्रभु, तो एक जगह रुक गए। बोले क्यों नहीं चल रहे हो तुम आगे स्नान करने? तो बोले आ जाओ, आ जाओ। तो वो उनके पास तो एक्स्ट्रा सेट था ही नहीं कपड़ों का, वो उसी में गए, स्नान कर लिया, बाहर आ गए। महाराज ने उनसे पूछा कि आप क्यों हेजिटेट कर रहे थे मैं जब बुला रहा था? तो बोले मैं सोच रहा था कि इतने सारे आपके इतने अच्छे डिवोटीज हैं, सब हैं, बोले वो वंचित हो गए इस सुख से, और मैं आपके साथ अलग से स्नान कर लूँ, ये सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं है क्या? ये एक्स्ट्रा एडवांटेज नहीं है क्या पोजीशन का? तो महाराज उनकी तरफ देखते हैं, और उन्होंने जो कहा वो शिक्षाश्रम प्रभु कहते हैं कि मुझे हमेशा याद रहेगा। वो कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं ये स्नान अपने लिए कर रहा हूँ? बोले मैं ये स्नान सबके बिहाफ पे कर रहा हूँ, जो एक भी मेरा शिष्य है उसके बिहाफ पे कर रहा हूँ। तो ये भाव है करुणा का, ये भाव हमको समझना पड़ेगा। ये भाव समझेंगे तो भागवत की कथा और दशम स्कंद हमें समझ में आएगा। हम आगे भी चलेंगे जब दशम स्कंद में, तो इस भाव को ध्यान रखें कि हर कदम पे हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये करुणा के भाव के चश्मे से हमको पूरी भागवत की कथा को समझना है। तब हमको लगेगा कि हाँ, स्वादु स्वादु पदे पदे नित्यम नवीनम। नहीं तो क्या लगेगा? बोले ये तो सुना हुआ है, ये तो पहले से पता है, ये तो हमें आता है। जैसे नॉर्मली लोग करुणा का भाव रखते हैं, आजकल गली के कुत्तों को बिस्किट खिलाते लोग, दूध पिलाते हैं, लेकिन वही लोग टेबल पे नॉनवेज खा लेते हैं। तो ये कैसा करुणा का भाव है कि आप अपनी जीभ के स्वाद के लिए किसी को मार दो? करुणा का भाव कैसा होना चाहिए? जैसे शिव जी का करुणा का भाव है कि पूरे विश्व को बचाने के लिए वो विष का भी पान कर लेते हैं। और भगवान श्री कृष्ण का करुणा का भाव कैसा है? भगवान श्री कृष्ण का करुणा का भाव ऐसा है कि वो तो ये परवाह ही नहीं करते हैं कि उनको क्या समझा जाएगा। वो केवल भगवत गीता में एक आध जगह कहते हैं कि अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। इसके अलावा किसी भी जगह वो अपनी जो है सुपीरियरिटी क्लेम नहीं करते। इनफैक्ट वो इतने विनम्र हैं और इतना उनके अंदर भाव है कि किसी और को भी आप भगवान बोल दो तो उस पर ऑब्जेक्ट नहीं करते। ब्रह्मा विष्णु महेश के अंदर कृष्ण का नाम नहीं आता, लेकिन आज तक कृष्ण ने नहीं कहा कि ये नाम बदलिए, इसका त्रिमूर्ति के नाम में कृष्ण का नाम आना चाहिए। कभी भगवान हमारे सामने आके नहीं बोलते कि ये जो भोजन तुम ग्रहण कर रहे हो ये मेरे कारण कर रहे हो। जो लोग भगवान पे प्रश्न भी उठाते हैं, जो भगवान को नहीं भी मानते हैं, जो राक्षसी प्रवृत्ति के भी हैं, उनके लिए भी भगवान हर वस्तु का इंतजाम करते हैं। भगवान के अंदर इतनी विनम्रता है, हम दशम स्कंद में देखेंगे। एक बहुत फेमस पेंटिंग है जो प्रभुपाद ने बनवाई थी कि कैसे वो नंद बाबा की जो है स्लीपर्स को अपने सिर पे उठा के जो है वो चल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने स्लीपर्स मांगी थी अपनी। कैसे वो अर्जुन के लिए जो है वो सारथी बन जाते हैं, कैसे वो सुदामा के लिए सातों द्वार से भागे हुए आ जाते हैं, किस तरीके से वो राजसूय यज्ञ में एक एक जो राजा आता है उसके पैर धोते हैं, जिसमें शिशुपाल भी शामिल है। सबके जो है पैर धोते हैं और उनको सबको वेलकम करते हैं, जबकि वो स्वयं भगवान है। जब रामचंद्र जी के रूप में आते तो वो शबरी के झूठे बेर भी खा लेते हैं। तो इस प्रकार से हम देखें कि करुणा का भाव जो है वो बहुत अत्यधिक है। भगवान किसी भी रूप में आए वो करुणा के कारण ही सारे अवतार लेते हैं। तो ये करुणा का भाव ही एक्चुअली आत्मा है श्रीमद् भागवतम की। और सबसे ज्यादा करुणामय व्यक्तित्व अगर कोई धरती पर अभी है हुए हैं तो वो श्रील प्रभुपाद है। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हमको जब भी लगे कि भागवत तो ऐसे ही है, इस्कॉन तो ऐसा ही है, तो हमें जब भी ऐसा भाव आए कि ये टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं हम किसी बात को, तो ऑटोमेटिकली हमारे मन में जागृत होना चाहिए कि प्रभुपाद ने कितने कष्टों के साथ में जो है वो इस भागवत की रचना की है।
और कितने करुणा के साथ में इस भागवत की रचना की है। तो एक पे एक तात्पर्य जो प्रभुपाद ने लिखा है, उसके पीछे प्रभुपाद का केवल करुणा का भाव है। इतने कष्ट जो प्रभुपाद ने उठाए, हमने आज एक उसकी बहुत छोटी सी झलक पे बस चर्चा की। तो ये करुणा का भाव हमें ध्यान रखना है जब हम भागवत में प्रवेश करेंगे। तो हमने पिछले सत्र में समझा था, और हमने सबसे पहले सत्र में जब भागवत का आरंभ किया था तब समझा था कि द्वेष नहीं करना चाहिए, निर्मत सराणाम सताम, तो द्वेष की भावना छोड़ना है। फिर हमने पिछले सत्र में समझा कि किस प्रकार से वैष्णव जो क्वालिटीज हैं उनको डेवलप करना है। और आज के सत्र में हमने समझा कि किस प्रकार से पूरी भागवत जो है केवल करुणा का अवतार है, और हम बद्ध जीवों को यहाँ से बाहर निकालने के लिए। तो जब भी हम कोई भी भगवान की कथा अब आगे सुनेंगे, चाहे वो दानवों का वध हो, चाहे रास पंचाध्याय हो, सब में हमें ये ध्यान रखना है कि ये सब केवल भगवान की करुणा को प्रदर्शित करने के लिए हमारे प्रति, और कैसे हम यहाँ से छूट के भगवान की सेवा में नियुक्त हो, इसके लिए है। इसका कोई भी और अर्थ हमें नहीं निकालना है, इसका कोई भी हेतु नहीं है, इसके अलावा कोई भी नेगेटिव जो है इसका मीनिंग नहीं है, और इसका कोई भी हमारी जो कंडीशनिंग है मटेरियलिस्टिक थिंकिंग की, जो भौतिक सोच विचार है, उससे ये बहुत परे है। कहते हैं चैतन्य चरितामृत में कि चैतन्य महाप्रभु उन्नत उज्जवल रस को देने के लिए आए थे, और वो उन्नत उज्जवल रस क्या है? वो उन्नत उज्जवल रस है भगवान के प्रति प्रेम को जागृत करने के लिए, उस भाव को जागृत करने के लिए। और वो भाव क्या है? नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय थे। तो महावदन्याय अवतार के माध्यम से हमको श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद को सीखना है। अब ये दो सत्रों की चर्चा क्यों आवश्यक है? क्योंकि बहुत सारे भागवत सप्ताह हो रहे हैं, बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं भारत में, लेकिन उनसे हृदय परिवर्तन नहीं हो रहा है। हृदय परिवर्तन के लिए सही तरीके से, सही एटीट्यूड के साथ भागवत में प्रवेश करना आवश्यक है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई प्रश्न हो, कोई शंका हो, कोई त्रुटि सुधार हो तो ले सकते। थैंक यू सो मच। अमरीश प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, जो गुरु महाराज हैं और भगवान हैं, तो उसमें जैसे आपने बताया कि वो करुणामयी है। भगवान का हे कृष्ण करुणा सिंधु वो रहता है, और प्रभुपाद जी भी, गुरु महाराज भी, तो उनमें तो वो करुणा नेचुरली है, मतलब बचपन से ही है उनके उसमें। उसमें वो जर्नी होम में मैंने एक वो उनका बचपन की बहुत सी हैं, तो एक वो उसमें याद आया मुझे कि उनके दोस्त थे, तो एक रेस्टोरेंट में जब वो खाने गए तो यस। वो वहां से भाग गए वो। यस। यस प्रभु जी। तो प्रभु जी, हम लोगों को इसमें प्रवेश करने के लिए, जैसे अभी पिछला सत्र में बताया आपने कि निर्वत्सराणाम बनना है, ठीक, और फिर उसके बाद इस बारे में बताया कि करुणा मतलब डेवलप होना। तो हमारे मतलब मैं पर्टिकुलरली बोलूं कि हमारे अंदर तो नहीं है प्रभु जी, ना वो करुणा है, और तो फिर वो कैसे करुणा आएगी कैसे? यस प्रभु जी, करुणा सबके अंदर हमको प्रयास करना है, जागृत करना है। जितना अच्छे करुणा का भाव होगा, उतने अच्छे से हमें भागवत में प्रवेश मिलेगा। और करुणा जागृत होगी जब हम देखेंगे कि ये जो महान भक्त है भगवान के, इनका भाव कितना शुद्ध है। तो प्रभुपाद एक बार मायापुर में जब मंदिर बन गया था, तो वो एक बड़ा फेस्टिवल हुआ, और प्रभुपाद का कमरा ऊपर था, और खिड़की से वो पीछे की तरफ खुलती थी खिड़की, तो वहाँ झांक रहे थे। तो वो सारे जो पत्तल वगैरह थे वो वहाँ फेंके गए थे, और वहाँ पे कुछ आवाज़ हो रही थी। तो प्रभुपाद का एकदम ध्यान गया, उन्होंने खिड़की की तरफ देखा, तो देखा कि
वो पत्तल जो झूटे थे उसमें कुछ कुत्ते जो हैं और कुछ बालक थे वहाँ के बहुत गरीब परिवारों के, वो आके जो छीना झपटी कर रहे थे। प्रभुपाद की आंखों में आंसू आ गए। उनको लगा कि ये क्या हो रहा है, मतलब एक झूठी उसके लिए जो पशु और मनुष्य दोनों जो है लड़ रहे हैं। तो प्रभुपाद ने अपना फेमस जो है वो स्टेटमेंट दिया था कि मंदिर के आसपास 10 मील या 10 किलोमीटर तक जो है वो कोई भी भूखा नहीं सोना चाहिए, और वो फूड फॉर लाइफ प्रोग्राम के रूप में फिर बाद में वो इतना बड़ा एक्टिविटी बना कि हर 11 सेकंड में एक जो है प्रसाद की प्लेट डिस्ट्रीब्यूट हो रही, और वेजिटेरियन प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन का वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो है वो सेंटर बन गया फूड फॉर लाइफ प्रोग्राम। तो एक जो प्रभुपाद ने देखा था बस उतने से उन्होंने इतना बड़ा जो है मूवमेंट खड़ा कर दिया फूड फॉर लाइफ, जो बहुत सक्सेसफुल भी है, आज भी सब जगह उसको किया जा रहा है मिड डे मील के फॉर्म में या अलग अलग प्रकल्पों के रूप में, अन्नदान के रूप में। तो इस तरह हम देखते हैं कि जो महान आचार्य हैं हमारे, वो कितना करुणा का भाव रखते हैं। वो हम जब बार बार सुनते हैं, पढ़ते हैं, उनकी चर्चा करते हैं, तो वो हमारे अंदर भी धीरे धीरे वो गुण आने लगता है, हमें भी दिखने लगता है कि मैं कहाँ पे किसके प्रति जो है वो इस करुणा का भाव को प्रदर्शित कर सकता हूँ। जैसे कि प्रभुपाद हमेशा कहते हैं, कई बार उन्होंने मॉर्निंग वॉक्स में कहा कि प्रचार करना सबसे बड़ा करुणा का प्रदर्शन है, क्योंकि आप किसी को भोजन भी दे दोगे तो वो एक बार का पेट भर जाएगा, किसी को ज्ञान भी थोड़ा बहुत दे दोगे, कोई जॉब भी लगा दोगे तो एक जीवन का काम हो जाएगा। लेकिन अगर किसी को आप सही में भगवत भक्ति दे दोगे तो उसका तो जीवन ही तर जाएगा, उसको यहाँ अगला जन्म ही नहीं लेना पड़ेगा। तो इस तरह प्रभुपाद कहते हैं कि प्रचार करना सबसे बड़ा जो है वो लक्षण है कि आप करुणा प्रदर्शित करते हो किसी के प्रति। जी और प्रभु। भाव कितना रहता है करुणा का, मैं आपको दो छोटे से और एग्जाम्पल देता हूँ प्रभुपाद के जीवन से। प्रभुपाद एक बार बॉम्बे के अंदर जब मंदिर बनने की प्रक्रिया चल रही थी और बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे, लीलामृत में आप पढ़ेंगे, तो बड़े बड़े मैनेजर्स और सबके साथ प्रभुपाद बैठे हुए थे, लॉयर्स के साथ, और मीटिंग चल रही थी। गेट उनका खुला हुआ था, तो इतने में एक आदमी गेट की तरफ आया। उसने ऊपर एक बनियान सा पहना हुआ था और नीचे एक सफ़ेद धोती थी, मैली कुचैली, मतलब ड्रेस से लग रहा था कि कोई लेबरर होगा। थोड़ा सा उसने हेजिटेट किया, लेकिन फिर वो अंदर आया। प्रभुपाद अपनी डेस्क पे बैठे हुए थे और उसके हाथ में 3-4 फूल थे, वो उसने रखे प्रभुपाद के डेस्क पे, उनको प्रणाम किया और चला गया। अब ये इतने बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, प्रभुपाद इतने बड़े आचार्य हैं, लोगों ने देखा कि प्रभुपाद की आंखों में आंसू आ गए। उन सब के बीच प्रभुपाद ने भरे हुए गले से कहा कि ये व्यक्ति, मैं इसको कैसे थैंक यू बोलूं। प्रभुपाद ने 4 बार उसे वो जाते जाते थैंक यू बोला कि मैं इसे कैसे धन्यवाद करूं। इसे कहीं से पता चला कि कोई साधु आए हैं और देखो ये कहाँ से फूल लेकर आया, रख के और चला गया। बोले उसको खुद कोई अपेक्षा नहीं है, वो केवल बस सेवा करना चाहता है। तो इतने बड़े बड़े सन्यासियों के बीच में प्रभुपाद ने किसको अप्रिशिएट किया? वो एक व्यक्ति को जिसने छोटा सा एक मतलब एक फूल दे के बस चला गया। और प्रभुपाद फिर आगे कहते हैं, वो एक्चुअली रिकॉर्डेड है वो इंसिडेंट्स, कि भगवान कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तो बोले जब मुझे किसी ने फूल दिया तो मुझे इतना अच्छा लगा, तो बोले अगर भगवान को फूल देते होंगे तो वो कितने गुना करुणामयी हैं, जब उनके सामने फूल रखा जाता होगा तो उनको कितना अच्छा लगता होगा। ये भाव है करुणा का प्रभुपाद का, कि वो उस व्यक्ति को जिसको वो जानते भी नहीं और शायद अगली बार कभी मिलेंगे भी नहीं, उसको वो अप्रिशिएट करें सबके सामने। तो हम भी शायद करुणा का भाव जागृत करने का सबसे आसान तरीका है कि हम अप्रिशिएट करें, जो थोड़ा भी कुछ करे हमारे लिए, भक्तों के लिए, भगवान के लिए कोई भी प्रयास कर रहा है उसको अप्रिशिएट करें, प्रभुपाद की टीचिंग्स को स्प्रेड करें, और इस तरीके से सेवा की भावना जो है वो दूसरों में भी जगाएं, हमारे अंदर भी जगाएं। ये करुणा का प्रचार करने का जो एक बहुत अच्छा माध्यम हो सकता है। इसी प्रकार से न्यूयॉर्क में प्रभुपाद जब वो फर्स्ट टेम्पल में अपने बैठे हुए थे और लेक्चर चल रहा था, तो उस बीच में एक
पागल सा व्यक्ति आता है और वो लोगों को लगता है कि ये तो सड़क पे ऐसे ही घूमता रहता है, पागल है, दिखता रहता है हमें। तो वो अंदर तक आता है, प्रभुपाद को देखता है और फिर वो चला जाता है। वो चला जाता है, थोड़ी देर के बाद में आता है, उसके हाथ में कुछ सामान है और वो जाता है, प्रभुपाद लेक्चर दे रहे हैं, वहाँ पीछे वॉशरूम है, वहाँ जाता है वो 2 टॉयलेट पेपर वहाँ रखता है, एक नैपकिन जो है वो वॉश बेसिन में रखता है, सब जगह करीने से सब चीज़ करके और इनके सामने आके खड़ा हो जाता है। और प्रभुपाद देखते तो उससे भी वो लेक्चर के बीच में रुक के थैंक यू बोलते हैं और फिर वो चला जाता है। वो तो पागल टाइप का रहता है, उतना करके वो चला जाता है। प्रभुपाद कहते हैं कि देखो, एक पागल व्यक्ति के अंदर भी जो है वो सेवा करने की भावना है। बोले उसे भी समझ में आ रहा है कि सेवा करना चाहिए। तो ये जो एप्रिसिएशन है छोटी छोटी बात का, ये आई थिंक दिस इज द साइन ऑफ कंपैशन। म्यूट है प्रभु जी। जी। प्रभु जी, इसमें 2 चीज़ और मैं बोलना चाह रहा था। एक बार पिछले सत्र में आपने बोला था कि अचानक से भगवान आ जाएँ, तो आप क्या प्रेयर बोलोगे? यस। जी, तो मुझे ये वाली प्रेयर सबसे अच्छी लगी जो प्रहलाद महाराज की थी, कि यस। आपके प्रेमी भक्तों का संग मिले। तो संग मिले। अगर जी, अगर प्रेमी भक्तों का संग मिलेगा तो ये सारे भाव, करुणा का भाव, विनम्रता, शायद उनको देख-देख के इंस्पायर हो, तो यस, आ जाए इसीलिए उनकी बहुत कृपा से। बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी भी है ये बात। हमने जब वो सत्र में चर्चा भी की थी कि जी, भगवान के दर्शन हो गए, उसके बाद भी वो भक्तों का संग मांग रहे हैं। तो हमें कई बार लगता है कि भक्तों का संग एंड पॉइंट है, जब तक भगवान के दर्शन ना हो जाए उसके बाद हमें भक्तों की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जिनको जी, भक्तों का, भगवान का दर्शन भी हो गया, वो भी भक्तों का संग जो है वो डिमांड कर रहा है, चाहे वो नारद जी, मुनि हो, चाहे वो प्रहलाद महाराज हो, चाहे ध्रुव महाराज हो। यस प्रभु जी, बिल्कुल जी, परफेक्ट है कि प्रेयर, द बेस्ट प्रेयर इज टू आस्क फॉर एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। जी प्रभु। यस। तो अभी आज एकादशी है तो इसके ऊपर से एक मेरा डाउट है, अगर जी, आप इजाज़त दें तो पूछें? नहीं बताइए प्रभु जी, अगर मुझे कुछ पता होगा तो बताऊंगा। जी, जी। इसमें ये जो एकादशी आती है, एक वो दशमी युक्त होती है, वो एक द्वादशी युक्त होती है, तो वैष्णव लोग जैसे वो द्वादशी युक्त वाली करते हैं। तो यस। उसमें एक वो गांधारी की जो कहानी आती है कि उन्होंने दशमी यस। युक्त की थी, तो यस। उनके स्वपुत्र इस वजह से यस। उनकी मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। यस। तो प्रभु जी, मतलब यही जानना चाह रहा था एक्चुअल में, ये मेरी श्रीमती जी का प्रश्न था। उन्होंने जब किया कि भगवान तो मतलब ये करुणा से मुझे याद आया कि करुणामयी है, तो वो व्रत रख रही हैं और कुछ लोगों को तो पता भी नहीं रहता, कैलेंडर को देख के कर लेते हैं बहुत से लोग। जी। वो कि क्या परंपरा, तो फिर मतलब उनको ये किस किस वजह से मिली ये? जी प्रभु जी, बहुत सारी बातें जो हमारे शास्त्रों में दी हुई हैं उनको अलग अलग स्तर पे समझना चाहिए। जैसे महाभारत के अंदर बहुत सारी जो कथाएं हैं वो कर्म कांड के स्तर पे समझाई गई हैं और वो कर्म कांड वाले जो वो फॉलोअर्स हैं उन पे ज़्यादा लागू होती है। जो शुद्ध भक्त हैं उन पे ये सब लागू नहीं होती। जैसे भगवत गीता के हर अध्याय पे भी बहुत सारी कथाएं हैं और उनका संकलन भी कई बार छपता है कि पहले अध्याय की ये कथा है, तो पहला अध्याय इसने सुना तो इस राजा के साथ ऐसा हो गया, उसके साथ वैसा हुआ। तो आई थिंक वो सब अलग लेयर्स हैं, वो कर्म कांड वाले स्तर की बात है। जैसे यहाँ से पांडव जब गए तो लिबरेट नहीं हुए, उन सबको भी जाना पड़ा, पहले नर्क के दर्शन हुए, फिर स्वर्ग जाना पड़ा। तो ये सब महाभारत के अंदर और बाकी ग्रंथों के अंदर है। लेकिन हम जो भागवत विधि का पालन कर रहे हैं और जो भागवत को फॉलो कर रहे हैं, तो भागवत के अंदर ये सब कथाएं भी नहीं है और एक आध जगह एक्सेप्शन छोड़ दें तो कहीं पे ऐसी कोई फलश्रुति भी नहीं है कि ये करने से ऐसा होगा या वो करने से वैसा होगा। तो इसीलिए कहा गया कि सारे कैटव धर्मों को त्याग कर जो है वो भागवत समझ में आती है, या भागवत सारे कैटव धर्मों को छोड़ के ही समझाती है। तो इसलिए जब हम ये कथाएं सुनते हैं तो कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन एकादशी तो इतनी मतलब परफेक्ट है कि को कोई करेगा तो उससे अच्छा ही होगा, उससे कुछ भी खराब क्यों होगा। तो ये कोरिलेशन भक्तों के लिए तो कोई बहुत मायने नहीं रखता।
दूसरी बात, एकादशी कौन सी वाली की जाए, तो ये मोर ऑफ ए एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप की चीज़ लगती है मुझे, जितना मैंने पढ़ा और समझा। क्योंकि एक स्मार्त एकादशी पहले से होती थी, अब क्योंकि वैष्णवों को स्मार्त से अलग अपने आप को प्रोजेक्ट करना है, तो उनकी एकादशी का टाइम वही रहेगा अगर, तो वो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर जो है वो बहुत ब्लर हो जाएगा। फिर भी ऐसा होता है कि साल में 1-2 बार तो वो एकादशी दोनों कॉमन ही हो जाती है, जी, बट फिर भी बहुत सारी एकादशी अलग हो जाती है, उससे आप एक वो दिखा पाते हो कि आप दूसरी एकादशी कर रहे हो, वो वाली नहीं कर रहे हो। आई थिंक भगवान कितना ऐसे टाइम को मैच करके सब चीज़ें देखते हैं कि भाव को मैच करके देखते हैं। तो भगवान का नाम है भावग्राही जनार्दन। अब ऐसे बहुत सारे लोगों की आज सर्जरी हुई होगी जिनको एनबीएम रखा गया होगा क्योंकि आज उनका ऑपरेशन होना था, जी, तो उनकी भी एकादशी हो गई निर्जला, क्योंकि उनकी आज जी, सर्जरी हो गई। अब आपको जी, देखो, निर्जला एकादशी रखी और उनकी सर्जरी हो गई, तो निर्जला एकादशी किस भाव से रखी वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बजाय इसके कि निर्जला हो गई। अब कोई डेजर्ट में पड़ा और उसको पानी ना मिले तो बोले निर्जला हो गई उसकी। तो ये थोड़ा सा वैसा ही है जैसे गजेंद्र को सामने पुष्प दिखाई दिया तो उसने सूंड ऊपर की और अर्पित कर दिया, लेकिन भगवान ने पुष्प थोड़ी ग्रहण किया, भगवान ने तो भाव ग्रहण किया और आ गए। तो कोई एकादशी पहले वाली कर ले, बाद वाली कर ले, अगर वो भक्ति के स्तर पे बात कर रहा है तो डजंट मेक मच डिफरेंस। भाव सही है। प्रभुपाद तो कहते हैं कि यू ईट ग्रेन्स बट यू चैंट। एक बार देखा प्रभुपाद ने निर्जला करके, एक भक्त जो है मंदिर में निढाल पड़े हुए हैं, तो प्रभुपाद ने बोला कि इनको उठाओ, इनको बोलो निर्जला ना करें, प्रसाद लें और जाके बुक डिस्ट्रीब्यूट करें। तो प्रभुपाद वॉज वेरी प्रैक्टिकल, ही ऑलवेज सेड कि डू द नीडफुल, डू द नीडफुल। मेन थिंग इज दैट यू, वेयर इज योर कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस सही जगह है तो सब सही है। और नहीं तो कई बार हो सकता है कोई निर्जला करे एकादशी तो उसका अहम ही तुष्ट हो जाए, वो 4 जगह बताए सबको कि देखो कल पानी नहीं पिया हमने, निर्जला की। तो ऐसी निर्जला से तो कुछ खा लेना ज़्यादा अच्छा है कि एटलीस्ट आपका हम तो नहीं बढ़ा कि हम निर्जला भी रख सकते हैं। जी, कोई परिपाटी के रूप में निर्जला रख ले कि हाँ हमने निर्जला रखा है, हर साल रखते हैं, 10 साल हो गए हमको रखते हुए। और फिर आपको कोई मान लो ऐसी शारीरिक व्याधि हो जाए कि अब आप भूखे नहीं रह सकते, अलाउड नहीं है, तो अब आप क्या करोगे? तो आई थिंक कॉन्शियसनेस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रभुपाद हमेशा कहते हैं कि कॉन्शियसनेस सही है तो सब सही है। निर्जला की तारीख एक आध आगे पीछे भी हो जाए, इनफैक्ट ये है ही, हमने एक बार चर्चा भी की थी कि अगर किसी से गलती से एकादशी भंग हो जाए तो क्या करना चाहिए। जी, तो वही बातें हैं कि ये कुछ कुछ उसमें कर्म कांड या प्रोसेस एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट ज़्यादा रहता है जो कंफ्यूज करता है हमें। जी, हमें उसको डू द नीडफुल उतना ही लेना चाहिए, फोकस ये रखना चाहिए कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता हूँ भक्ति के लिए, अपने भाव को जागृत करने के लिए। और फिर अगर यही भाव है कि भाव जागृत होना चाहिए, तो फिर हर 15वें दिन क्यों भाव जागृत होना चाहिए, हर रोज क्यों नहीं होना चाहिए? तो केवल एकादशी के दिन ही क्यों ये बात करें? ये तो रोज की बात है, हर क्षण की बात है। तो आई थिंक practical devotional service means that we should do the needful for all these things, follow the calendar as much as possible, बट किसी ने अगर एक दिन पहले या बाद में भी रख ली तो डोंट फील गिल्टी अबाउट इट। जी, बहुत सारी स्टोरीज हमारे यहाँ व्रत से रिलेटेड थोड़ी सी एग्जेजरेटेड भी रहती है कि लोग डर के मारे ही फॉलो कर लें, ऐसा भी रहता है। वो फियर साइकोसिस बनाने की कर्मकांड की पुरानी तरीके हैं, ये नहीं सुना तो ये हो जाएगा, वो नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा। भक्ति में ये सब नहीं सोचना चाहिए। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे से जितना करा लेंगे करा लेंगे, जो नहीं करा पाएंगे वो हम अगले जन्म में करेंगे, बट करेंगे उन्हीं के लिए। ठीक है प्रभु जी। जी, थैंक यू प्रभु। ठीक, थैंक यू। माता जी कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, प्लीज हरे कृष्ण माता। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज प्रभु जी, मैं लास्ट आपका सेक्शन ना अटेंड नहीं कर पाए थे,
मैंने सुना वो यूट्यूब पे। जी एंड थैंक यू सो मच, आई एम फॉरएवर इंडेटेड टू यू फॉर टुडेज नेक्टेरियन सेशन। मतलब प्रभुपाद के बारे में हम जितना जानते हैं उतना नहीं जानते हैं, और जितनी बार सुनते हैं उतना और सुनने का मन करता है। तो यस इसमें प्लीज अलाउ प्रभु जी, जस्ट मुझे 2 चीजें याद आई थी जो मैंने कभी सुना था आदि गदाधर प्रभु जी जी के एक बताइए। लेक्चर से नहीं, वो व्यास पूजा ऑफरिंग थी उनकी। जयपताका हिज होलीनेस जयपताका स्वामी महाराज और हिज होलीनेस भक्तिचार्य स्वामी महाराज, दोनों के ऊपर 2 था। तो जब वो जयपताका महाराज के बारे में बताते हैं तो इट सीम्स जयपताका महाराज की एक डिसाइपल है, मतलब बेसिकली हस्बैंड वाइफ है, बोथ आर डिसाइपल। और वो माता जी को महाराज ने स्पेशली बोला था, कैन यू प्लीज मेक टेक्सचर्ड बीड्स फॉर मी टू चैंट। तो ओके उन्होंने पूछा था जी, तो उन्होंने पूछा कि टेक्सचर्ड बीड मतलब हर बीड का टेक्सचर अलग होना चाहिए जो मुझे टच करने पे ऐसे पता चले। तो देन शी आस्क्ड व्हाई, तो देन ही सेड कि बिकॉज फ्लाइट में मेरे बगल में लोग रहते हैं, तो आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब देयर स्लीप व्हाइल चैंटिंग लाउडली। तो वो बीड्स से मतलब वो पता करेंगे कि वो कितने बीड्स पर हैं। तो दैट वाज हिज वे ऑफ शोइंग कंपैशन, ऐसा वो बता रही थी। एक वो था। एंड सेकेंड वाज इट सीम्स मायापुर के जो नरसिंह देव हैं, उन्होंने एक नरसिंह मंत्र दिया था शिला भक्ति विनोद स्वामी महाराज को। तो उनसे वो ट्रांसफर हुआ शिला भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद उनको, और वहां से किसी उनके गौड़िया मठ के डिसाइपल या उनके साथ किसी गुरु भाई को गया था। एंड देन आफ्टर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम उनको ऐसा लगा कि ये मंत्र अब किसी को जाना चाहिए, तो इट हैज टू बी भक्तिचारी स्वामी महाराज को। तो ही कॉल्ड हिम, और वो उनको बोलते हैं कि मैं ये मंत्र जो है ऐसा आया है, और उसकी पूरी हिस्ट्री बताते हैं। और देन ही सेज कि ये मंत्र मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। बट उनका भी मतलब कंपैशन, वो कहते हैं कि ये मुझे मत दो, मैं जानता हूँ ये किसको देना चाहिए। तो इट सीम्स ही कॉल्स हिज होलीनेस इंद्रद्युम्न स्वामी महाराज को। यस इंद्रदेव महाराज yes. या और वो उनको चला जाता है। और इट सीम्स इंद्रद्युम्न महाराज ने भी कई बार मतलब शायद किसी उसने बताया था कि बहुत ज्यादा डेंजरस और स्केरी कई एक्चुअली सिचुएशन पोलैंड थी में जहाँ। और यूरोप में महाराज प्रचार करते हैं इंद्रदेव महाराज। तो कई बार उनकी लाइफ पे भी अटैक किए हैं जो मिशनरीज बाकी लोग हैं जो उनकी प्रचार को पसंद नहीं करते, तो बहुत खतरे में रहते हैं वो। तो इसलिए उन्होंने कहा था कि ये आपके पास रहना चाहिए। उनका आप देखना, उनके पास बहुत सुंदर नरसिंह विग्रह भी हैं जिनकी वो रोज सेवा करते हैं। तो दिस इज वेरी ट्रू, मतलब वो खुद ले सकते थे लेकिन उन्होंने बुला के उनको दिलवाया। उनको दिलाया। तो ऐसा ही एक बार एक स्टेज पे राधानाथ महाराज थे और जय पताका स्वामी महाराज थे। तो राधानाथ महाराज ने बोला कि महाप्रभु जो है वो भगवान के प्रेम में मत्त थे, मतलब मैट थे। और बोले अभी मैं अगर किसी को देखता हूँ कि कोई मैड है तो बोले वो मुझे जय पताक स्वामी महाराज लगते हैं जो भगवान के प्रेम में मैड है। तो वो कहते हैं कि यू आर ऑल्सो मैड, भक्ति जय पताका महाराज कहते हैं राधानाथ महाराज तो यू आर ऑल्सो मैड। और फिर कहते हैं कि ओनली मैड कैन रिकॉग्नाइज अ मैड। बोले एक पागल ही पागल को समझ सकता है। तो बोले मैं समझ गया हूँ कि तुम भी पागल हो और मैं भी पागल हूँ। तो ऐसा स्वीट इंटरेक्शन था उनका। यस थैंक यू थैंक यू माता प्रभु जी। जी, थैंक यू माता हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। जी प्रभु जी। जी प्रभु जी, अब अभी आप जैसा बोल रहे थे कि एकादशी एक दिन पहले या फिर एक दिन बाद हो जाए तो मतलब वो ये चीज़ मतलब मैंने रियलाइज़ कर ली थी कि मतलब मेरी फैमिली में बहुत प्रॉब्लम करते थे लोग कि तुम्हारे लिए अलग से कल बनाना पड़ेगा खिचड़ी वगैरह, तो हम लोग के लिए अलग बनाना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने मतलब ये एक्सेप्ट कर लिया था कि ये जब भी मतलब अगर जिस जो अपना हिंदी कैलेंडर होता है हाँ नॉर्मल वाला उसके हिसाब से ही रहूंगा, मतलब अगर डेट क्लैश नहीं करती है तो हाँ कल ठीक। प्रभु जी, कल कल वर्किंग डे भी था तो और मतलब मैंने निर्जला नहीं रखा, पिछले 2-3 साल से निर्जला रख रहा था।
इस Yes. बार नहीं रख पाया तो थोड़ा लग रहा है कि थोड़ा सा कमी रह गई। उसमें ऐसा सोचना चाहिए, जब रख पाओ तो बहुत अच्छा है, और जब नहीं रख पाओ तो देयर शुड बी नो गिल्ट फीलिंग। गिल्ट फीलिंग इज पार्ट ऑफ कर्म कांड, नॉट ऑफ भक्ति। भक्ति इज वॉट एवर बेस्ट पॉसिबल, Krishna's mercy and his power we are doing. So it is his, we are not doing anything. यस We प्रभु are जी। doing through Krishna. So let him decide and let him arrange for us. That consciousness is more important of gratitude, thankfulness. The moment you feel guilt, you think that you are the doer. And if you are the doer, then you have that ahankar, ego, that I am the doer. इसीलिए मैं आज नहीं कर पाया। बट हम सोचे कि भगवान करवाते हैं तो ठीक है। इसका अर्थ ये नहीं कि हम लैक्स हो जाए। हमारी यस बेसिक जो प्रभु जी। जरूरत, और प्रभु जी एक 4 थिंग नियम इन 16 माला, उसमें नहीं, लेकिन बाकी जगह वी कैन अप्लाई दिस प्रिंसिपल। यस। एफर्ट्स रिफ्लेक्ट इंटरेस्ट, मतलब ऐसा बोलते हैं कि हाँ, एफर्ट्स रिफ्लेक्ट इंटरेस्ट, तो मतलब अगर अपन कोशिश भी नहीं करेंगे तो उसमें फिर वो नहीं हम वाला। करेंगे ना, उत्साह धैर्यात निश्चयात तत तत कर्म प्रवर्तनात्। तो यस उत्साह, धैर्य और निश्चय तीनों चीज करेंगे हम। लेकिन उत्साह, निश्चय, धैर्य के बाद ये भी समझेंगे कि हर चीज हमारे हाथ में नहीं है। अगर हर चीज उत्साह, धैर्य और निश्चय से हो जाती तो हम सब अंबानी होते, या हम यस सब प्रभु। जो है वो हरिदास ठाकुर होते। लेकिन दोनों ही नहीं है, ना इस एक्सट्रीम में है ना उस एक्सट्रीम में। मतलब उत्साह, धैर्य, निश्चय के बियॉन्ड भी एक सुपर पावर है, वही तो भगवान है। तो लेट अस एक्नॉलेज हिज प्रेजेंस एंड हिज पावर एंड हिज डूइंग। दैट यस इज द प्रभु जी। बेस्ट वे टू be in devotional life, because the moment we think we are doing, then actually problem starts. So जो भी हम कर पाए, उत्साह से करें, धैर्य से करें, निश्चय से करें, लेकिन फिर भगवान को समर्पित कर दें कि अब आप क्या इसमें से कराना चाहते हो, कितना कराना चाहते हो, वो आपके ऊपर है। ठीक है प्रभु जी। यस प्रभु, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस सत्र में हमने ये समझा कि करुणा का भाव अब आगे के सारे सत्रों में हम याद रखेंगे। भगवान की कोई भी लीला को हम देखेंगे तो इसी तरह से देखेंगे कि ये भगवान किसी दानव का वध कर रहे हैं तो वो करुणा है उसके प्रति। भगवान कोई कहीं ऐसा भी कोई कार्य कर रहे हैं अति मानवीय, तो वो भी भगवान की कुछ करुणा है और भक्तों की करुणा है। तो इस भाव से अगर हम ग्रहण करेंगे दशम स्कंद को तो हम कंफ्यूज नहीं होंगे। थैंक यू सो मच। वाञ्छाकल्पितरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्ण।